चलें, आपका जो पहला सेशन है अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय फुल नेम इज़ मोहम्मद शर्जील बिलाल। आपका आज का ओरिएंटेशन सेशन है विद मी, मोहम्मद शर्जील बिलाल। और आज के जो सेशंस के आपके कंटेंट हैं, नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप पैसा कैसा बना सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हुई थी, एंड थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे एंड ऑल दैट। की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स चार्ट्स, चार्ट्स क्या होते हैं इसमें, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपको बताया गया था मैसेज पे भी, MT5 क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू किस तरह आपको इस्तेमाल करना, वो लेटर ऑन टेक्निकल्स में आपको सिखाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी क्या होती है। ये सारे आज के कंटेंट्स हैं, ये आपको सब पता भी होंगे। अगर आपको नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिएगा, और जो उसकी डिटेल्स होगी इसमें जो की पॉइंट्स आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो भी उसको साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है। सो सबसे पहले तो फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये एक बहुत बड़ी आपकी एक डिजिटल मार्केट है। ठीक है, लेट्स से आई हैव $100 विद मी। ठीक है, और मैं कहीं पे ट्रैवल करके जा रहा हूँ, लेट्स से मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ ट्रैवलिंग करके, और मेरे पास 100 या $200 होंगे। मैं क्या करता हूँ कि मनी एक्सचेंजर के पास जाता हूँ और उसको मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मनी एक्सचेंजर क्या करते हैं कि लेट से हमारे पास डेली का रेट जो रहता है उसमें फ्लक्चुएशन हो रही होती है, मार्केट में कभी रेट ज़्यादा हो रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है। तो उसके जो वो डिफरेंस होता है, अब मनी एक्सचेंजर जो है, बहुत सारी लोग सोच रहे हैं कि वो किस तरह बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली वो जो आपके जो भी करेंसीज, करेंसीज मतलब कुछ भी कंट्रीज की करेंसीज आ जाती हैं इसमें। इसमें आपकी US डॉलर जो कि ग्लोबल करेंसी, जो एक स्टेबल करेंसी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में नंबर वन पे होगी, वो आपका US डॉलर होगा। ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का लेट से डॉलर्स है आपके पास, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर्स हैं, कोई भी आपकी करेंसीज होंगी, आप मनी एक्सचेंजर से एक्सचेंज कर लेते हैं। जो उसके दरमियान डिफरेंस होगा, राइट, डिफरेंस मीन लेट से अभी $280 आपका रेट चल रहा है, कल को मार्केट जो है 285 पे चली जाएगी, और उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका एक्सचेंज उसमें से प्रॉफिट बना लेता है पर पर्सन। ठीक है, आप इसको जब एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो पर पर्सन वो उसमें से प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट भी ऐसी है कि आप लोग अपने घर में बैठ के, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप और मे बी अ मोबाइल, बेटर ऑप्शन लैपटॉप या डेस्कटॉप, आपका जो भी कन्वीनियंट डिवाइसेस होती हैं, आप उसमें जो है इसको करेंसीज को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके मिड में जो वैल्यू होती है, वो आपका डिफरेंस जो होता है वैल्यू का, वो आपका प्रॉफिट होता है इस मार्केट में। और ये मार्केट जो है वो इतनी बड़ी मार्केट है कि इसका डेली का जो कैप होता है, डेली कैपिटल मींस जितने ट्रेडिंग वॉल्यूम लगते हैं, लेट्स से मैंने आज के दिन ट्रेड किया और मेरे साथ जितने भी ग्लोबली लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, टोटल इसका जो वॉल्यूम है वो $7 ट्रिलियन के आसपास बनता है। अब वॉल्यूम से मुराद ये है कि आप लोग जो है, कोई स्टैंडर्ड वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा है, कोई सेंट से ट्रेड कर रहा है, कोई माइक्रो लॉट से कर रहा है, इस तरीके से इसको अगर कंपाइल अप किया जाए तो वो $7 ट्रिलियन की मार्केट है। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है। लाइक अदर बिजनेस, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ बाइंग सेलिंग करेंसीज एट लो प्राइस एंड सेलिंग बैक टू हाई प्राइस। लेट्स से आप दुनिया में कोई भी बिजनेस करते हैं, दुनिया का एक यही होता है कि अगर कोई खरीदा एक बिजनेसमैन होगा, वो क्या करेगा। एक बिजनेसमैन कोई भी चीज़ खरीदेगा दुनिया में, आप किसी भी जगह पे देख लें, वो बिल्कुल उसको सस्ता खरीदेगा और महंगा होने पे उसको बेच देगा। ठीक है, लेट्स से गाड़ियों का बिजनेस है, आप गाड़ी, कोशिश बंदा ये होता है कि वो सस्ती गाड़ी खरीदेगा। ठीक है, एक गाड़ी आप सस्ती खरीदें, अगर आप बेचने की घर से उसको खरीद रहे हैं, तो आप सस्ती खरीदेंगे, थोड़ा सा उसको में काम शम करेंगे, उसको फिर आप महंगा बेच देंगे। मे बी आपको 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, इंडियन रुपीज़ में या पाकिस्तानी रुपीज़ में या किसी भी करेंसीज में आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ फॉरेक्स मार्केट में भी ऐसा होता है कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है $5,000। ठीक है, आपने एक कम कीमत में, आपने गोल्ड को खरीद लिया कम कीमत में, लेट से 3,000 पे गोल्ड है, आपने गोल्ड को खरीद लिया। अब गोल्ड चला जाता है 3,005 पे चला जाता है, तो आपको कितने डॉलर्स का डिफरेंस मिलता है, $5 का उसमें डिफरेंस मिल रहा है। तो उस $5 का जो डिफरेंस होगा वो आपका मुनाफा होगा, कि आपने उस दिन सस्ता खरीद लिया और जो आपको मुनाफा वो आपने प्रॉफिट बना लिया। तो इसकी इस तरीके से एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अच्छा,
नेक्स्ट जो है कि फॉरेक्स मार्केट में प्लेयर्स, अब जो प्लेयर्स की बात होती है तो प्लेयर्स से मुराद होता है बिग बैंक्स। ठीक है, जो आपके बैंक्स होते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या हम जैसे गरीब रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। जो अभी मैंने आपसे पूछा भी कि आप लोगों में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने अपने अकाउंट्स को वॉश किया है, या आप क्या कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना अब छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं किस तरीके से आया। मैंने सबसे पहले इसको सीखना शुरू किया। मुझे किसी ने इस तरह बताया था कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को पहले सीखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप ट्राई करें। तो मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग को सबसे पहले सीखा। ठीक है, सीखने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू की, मुझे पता चलना शुरू हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स लाइव पे स्ट्रीमिंग पे आते हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। उस टाइम पे भी इतना चार्म नज़र नहीं आया, जब तक मैंने इसमें अपना इंटरेस्ट मतलब खुद सर्च आउट किया कि मेरे लिए कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, टेक्निकल क्या चीज़ें हैं। मैंने टेक्निकल को ज़्यादा सीखना शुरू किया वीडियो से ऑब्वियसली। फिर मैंने देखा कि कौन सा बंदा अच्छा मार्केट को जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, और वो खुद कितना सक्सेसफुल है। फिर मैंने उनको चूज़ किया, उनसे सीखा। सीखने के बहुत मतलब 5-6 जगहों से मैंने सीखा, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनसे मैंने सीखा। सिंगापुर से मैंने सीखा, मैंने मलेशिया से सीखा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स से सीखा, यूके में एक ट्रेडर्स हैं उनसे सीखा। 2-3 इस तरह के अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं जिनसे मैंने सीखा, जिनका एटलीस्ट मार्केट में जो है वो 15 ईयर्स 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस इतना था। तो उनसे सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 4.5 ईयर्स नाउ आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, और उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, टीचिंग एंड ऑल, ये फिर बाद में चीज़ें हैं, लेकिन एट फर्स्ट आई एम अ फॉरेक्स ट्रेडर। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी एक छोटा सा बैकग्राउंड है। तो बताने का मकसद ये है कि इस मार्केट में भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। टायर वंस है हमारे पास, टायर टू है हमारे पास, टायर थ्री है। नाउ टायर वंस में आपके डिफरेंट बैंक्स होते हैं। जो बैंक्स आपने सुना होगा, अक्सर लाइव पे बताया जा रहा होता है, या वैसे भी आप सुनते हैं कि बैंक्स भी जो हैं वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। लेट से आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, आपने अमाउंट वहाँ पे फिक्स्ड कराई और वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपको किस तरीके से प्रॉफिट मिल रहा होगा? बेसिकली आपके बैंक्स जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, और इस ट्रेडिंग में से जो प्रॉफिट होता है वो आप लोगों पे डिफरेंट यूजर्स, जो बैंक के यूजर्स होते हैं, उनमें स्प्लिट किया जाता है। तो वो किस तरीके से किया जा रहा होता है? अब डेफिनेटली वो आगे तो कोई कारोबार नहीं करेंगे, ना ही वो प्रॉपर्टी खरीद के रख लेंगे और उसमें से जो मुनाफा आएगा आपको 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपको दे देंगे, या 1 साल के बाद देंगे। हर मंथ आपको उसमें से रिटर्न मिल रहा होता है, और वो बहुत मिनिमम रिटर्न होता है। 5% होता है, 7%, 9%, इस तरीके से डिफरेंट बैंक के डिफरेंट रिटर्न होते हैं परसेंटेज में। तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो आपके ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, जापान, कनाडा, इंग्लैंड एक्सेट्रा, ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे अब मैं कुआलालंपुर में होता हूँ, तो यहाँ पे जो इनके जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, मे बैंक है आपका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपका बैंक है, आरएचपी बैंक है, सीआईएमबी बैंक है, ये डिफरेंट बैंक्स हैं जो कि यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के अंदर। ठीक है, टायर्स टू में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। जेपी मॉर्गन इज द नंबर वन, सिटी ग्रुप आपने सुना होगा, एंड अदर हेज फंड्स। अब हेज फंड्स इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं? आपकी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो एक जगह पे आपका फंड्स स्टक कर देते हैं, राइट? और उसके ऊपर वो लोग बड़े लॉट्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, उनको बड़े हेज फंड्स बोला जाता है। ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लाइक लेट से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है $10,000 की, आपके जो इंस्टीट्यूशंस होंगी उनकी 1 बिलियन, $2 बिलियन की। तो मेरा लॉट साइज कितना होगा? 10 सेंट का लूंगा, 50 सेंट का लूंगा, और उनके लॉट साइज जो होंगे वो 100, 200, 500, 1000 पे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़े अकाउंट्स होते हैं। उनको बड़े लॉट्स के ऊपर आप हमेशा ट्रेड करते हैं टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, नंबर 3 टायर्स के ऊपर। नाउ ये जो आपका पॉइंट है नंबर 3 टायर्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस पॉइंट बिलोंग्स टू अस, कि वी आर अ रिटेल ट्रेडर, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं। अब द मोमेंट आई एम सेइंग दिस, ये पॉइंट आप लोग लाजमी लिखिएगा, कि हम लोग इनसे कंपटीशन नहीं कर सकते, इनसे टायर्स टू से नहीं कर सकते, बट वी कैन ईजीली गेन सम ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम देम, लाइक लिटिल प्रॉफिट, बट हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इस मार्केट से कमा सकते हैं। जब हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर सोचेंगे, रिटेल ट्रेडर्स का मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इस मार्केट में अब तक रहा है, अभी आपको देखने को भी मिलेगा आगे, कि इस मार्केट में आपने, हमारे पास कितने डेज होते हैं?
यू शुड बी क्लियर योर माइंड एट दिस पॉइंट। हमारे पास 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, सैटरडे संडे मार्केट आपकी क्लोज होती है, तो टोटल हमारे पास 20 डेज होते हैं। इस 20 डेज के अंदर हर डे आपने स्प्लिट करना होता है। लेट से आज के दिन आपने $50 बना लिया, नेक्स्ट डे आपने $100 बना लिया, आपने $1000 बना लिया। इस मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लिमिट नहीं है कि आपने जो है वो 50 ही बनाना है या 100 ही बनाना है या 1000 ही डॉलर्स बनाना है। मे बी आप एक दिन में $10,000 बना सकते हैं। इट्स पॉसिबल। बिकॉज वाई इट्स पॉसिबल, बिकॉज इस मार्केट में कोई लिमिट नहीं है। बट एज ए रिटेल ट्रेडर्स आपका माइंड ये ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि आपने रिटेल ट्रेडर्स की तरह सोचना है, आपने इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स की तरह नहीं सोचना। हमने उनके साथ चलना ज़रूर है लेकिन उनको compete नहीं करना। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के आगे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? लेट से आप अभी जिस तरह कुछ बिगनर्स हैं, कुछ अभी इसको शुरू करेंगे, आप मे बी $100 का एम रखेंगे, बिल्कुल आप 100 से ही स्टार्टअप लें। और आपको प्रॉपर इसमें मैं रोड मैप बताऊंगा कि आपने 100 से किस तरह स्टार्टअप करना है, आपने उसको कितने मंथ्स ट्रेड करना है, फिर आपने उसको कंसिस्टेंट कितना रहना है, एंड देन आप कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके जो मंथली है वो अच्छा रिटर्न आपको मिलता रहे। ठीक है। सबका यही होता है शुरू में कि हम लोगों ने, लेकिन ऐसा माइंडसेट नहीं रखना कि मैंने $100 इसमें डिपॉजिट कर दिया है और मैं 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इस मार्केट से $2000 100 के ऊपर या $1000 बनाना शुरू कर दूंगा। ये गैम्बलिंग होती है। ठीक है। इस मार्केट में 100 200 वाले हमेशा लॉस ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनका माइंड सेट ही शुरू से ये होता है कि हमने $100 से $2000 या $100 से $3000 बना ही लेना है। जैसे लेट से किसी ने शुरू किया, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप $100 से स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन आगे की जो गाइडेंस है आपको कोई नहीं बताएगा। अब द मोमेंट आई आई सेट कि $100 आपके लिए, आप स्टार्टअप के लिए करें, तो आपके माइंड में ये आ जाएगा शायद मैं $100 डिपॉजिट करके $10,000 इस मार्केट से निकाल लूंगा, जो कि बिल्कुल गलत माइंड सेट है। यहीं से एक ट्रेडर का जो माइंड सेट है वो हमेशा खराब हो जाता है। जब मैंने शुरू में मार्केट को, इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखा था, किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि आपने $100 से स्टार्ट करना है। उन्होंने कहा कि आप इसको सीखो और उसके बाद जितना मर्जी डिपॉजिट करो वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है कि सबसे पहले सीखना है। सीखने के बाद आप लोग जितना मर्जी डिपॉजिट करें, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? $1000, $2000, $2500, कि जिसमें से मेरा जो मंथली रिटर्न है वो होना चाहिए एक आइडियली, वो आपका होता है 10%। 10% से लेके 15%, जो कि आप इसको बढ़ा के 40% तक लेके जा सकते हैं। आप इसको 40% लेके जा सकते हैं, 50% भी लेके जा सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आप लोग कितना इसमें मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। सब कुछ पॉसिबल है इस मार्केट की, इस मार्केट में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल का लफ्ज इस मार्केट में है ही नहीं। ठीक है। सो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर माइंड में रख के इस मार्केट में आना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि हर चीज़ बस जो है वो फौरन से आपको मिल जाए, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट। अब करेंसी स्पेयर्स में आप कितने करेंसी स्पेयर्स होते हैं जो मेजर होंगे, उनमें आप लोग किस तरीके से ट्रेड, कौन कौन से करेंसीज में आपको ट्रेड करना चाहिए? तो टोटल जो है मेन करेंसीज में आपका ये कैनेडियन डॉलर, US डॉलर, स्विस फ्रांस CHF, यूरो, GBP, जो ब्रिटिश पाउंड है आपका, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन एंड न्यूजीलैंड डॉलर, ये सिर्फ करेंसीज में आते हैं। मेरा जो मोस्ट फेवरेट है, मतलब करेंसीज की अगर बात की जाए, तो USD के साथ आपका यूरो, और उसके साथ जो USD ही है इसके साथ आपका GBP। ये मोस्ट फेवरेट होते हैं। शुरू में मैंने इन पे ट्रेडिंग करना शुरू की थी, कुछ अर्सा इसमें ट्रेड किया था। और उसके बाद ड्रैगन प्लेयर जो पेयर होता है, XAU USD। अब मज़े की बात, बहुत सारे लोगों ने, आपने सीखा भी होगा, आपको ये चीज़ बताई, गोल्ड पे आपने ट्रेड नहीं करना, जो कि बिल्कुल हकीकत है जिस तरह भी सिचुएशन गोल्ड में चल रही है। तो आप कौन से पेयर्स में इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ये आपका मेन जो है, ये आप लोग लिख भी सकते हैं। मे बी लेटर ऑन जब आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें जो क्रॉस करेंसी पेयर्स नहीं, देखिए कितने ज्यादा आपके पेयर्स हैं, मतलब यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑफ ऑप्शंस। आपका एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर्स के अंदर ये सारे पेयर्स ऐड होते हैं। आपने इन पेयर्स के अंदर ट्रेड करना होता है। यूरो अगेंस्ट US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड अगेंस्ट US डॉलर, US डॉलर अगेंस्ट जापानीज, ये आपके मेजर करेंसीज आते हैं। अब मेजर में क्यों इसमें आते हैं? क्योंकि इनके जो क्रॉस आ रहा है पेयर वो आपका US डॉलर आ रहा है। ठीक है। दैट्स वाई दीज पेयर्स आर कॉल्ड योर मेजर पेयर्स, जो US डॉलर के साथ आ रहे होंगे। जापानीज येन हो जाएगा,
में स्विट्ज़रलैंड जो यूएस सीएचएफ है इसका वो आ जाएगा, कैनेडियन डॉलर्स आ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। अब हमेशा याद रखिएगा, शुरू से जो भी आप लोगों का माइंड सेट है, आपने जो भी लर्निंग इसमें की हुई है, शुरू से आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जितने पेयर्स आपके कम होंगे उतने ज़्यादा आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे। मैंने किसी भी अब तक मेरी लाइफ में मैंने ऐसे बंदे को नहीं देखा इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिसने अपने 10 पेयर्स रखे होंगे और वो सक्सेसफुल होगा। वो हमेशा ब्रेक इवन पर होगा या वो लॉस ही कर होगा, जिस तरह अपने अकाउंट को वॉश कर रहा होगा। कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि एक बंदे ने 10 पेयर या 15 पेयर्स चूज किए हैं और वो स्टिल प्रॉफिटेबल है। वो ब्रेक इवन पे होगा या उसकी ट्रेडिंग मिस हो रही होगी या उसने लॉस कर दिया होगा। तो या तो आप लोग एक इनमें से यूरो यूएसटी में से या जीबीपी यूएसटी में, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक पेयर या 2 पेयर्स का बता रहा हूँ। वो इस वजह से क्योंकि देखें, जब आप लोग एक पेयर पे ट्रेड करेंगे, लेट्स से आप यूरोप पे ट्रेड करेंगे, यूरोप पे आप ट्रेड करेंगे, तो यूरोप पे आपको टेक्निकल के साथ यूरोप के जितने भी फंडामेंटल न्यूज़ होंगे, न्यूज़ मतलब आपकी जो भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है, फंडामेंटल्स क्या मूव चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई है, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन कितना हो गया है, रिसेशन तो नहीं आ रहा, उनके क्या हालात चल रहे हैं, आपको ये सब न्यूज़ का पता होना चाहिए। उस बेस पर आप टेक्निकल मार्केट के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। सेम एज इट इज़, अगर आपका कंपैरिजन यूएस डॉलर का है तो यूएस डॉलर के भी आपको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कब न्यूज़ आएगी, क्या होगा मार्केट में, न्यूज़ पे किस तरह ट्रेड करना चाहिए या डिसीजन किस तरह मैंने टेक्निकली चार्ट के ऊपर लेना है न्यूज़ को देखते हुए। लेकिन हर वक्त न्यूज़ नहीं आ रही कि आपने मार्केट को ओपन किया और हर वक्त न्यूज़ आ रही है, मार्केट टेक्निकली आपकी चलती है, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ एक पेयर आप लोग चूज करें। अब मैं शुरू से तकरीबन 4.5 साल से, मैं गोल्ड पे 5 साल हो चुके हैं, मैं गोल्ड ही के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं किसी पेयर पे ट्रेड करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री भी अपनी दिखाऊंगा, वो सिर्फ गोल्ड के ऊपर है। मैंने कोई ये इतने ज़्यादा पेयर्स मैंने इसको भी चूज़ नहीं किया हुआ ये पेयर्स, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये सब आपकी करेंसी पेयर्स हैं। अब आप इनमें से किसी एक पेयर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इन इन पेयर्स को चूज करें तो ये मेजर्स हैं सारे, इनमें से आप जो एक मर्जी एक पेयर आप चूज कर लें और इसके साथ आप गोल्ड चूज कर लें, दोनों ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इन सब पेयर्स के अंदर ट्रेड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आप लोग अच्छे एनालिस्ट बन जाओगे लेकिन आप अच्छे ट्रेडर बिल्कुल नहीं बन सकते। तो मैंने शुरू में यही मिस्टेक की थी कि मेरे 10-20 पेयर होते थे, मैं सब में अच्छे एनालिसिस, शुरू से मेरे एनालिसिस अच्छे होते थे, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाता था, मेरी ट्रेड मिस हो जाती थी। अगर कोई ट्रेड में एग्जीक्यूट करता था तो उसको मैनेज नहीं कर पाता था, क्योंकि ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया, उसको ट्रेड मैनेजमेंट भी आपने अपनी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में हु मूव्स द फॉरेक्स मार्केट, तो भाई ये तो एक यूनिवर्सल सी चीज़ है और शुरू से आपको ये चीज़ सुनने को भी मिल रही होगी, जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स या फाइनेंस जिनको पता होगा कि बिजनेस के बारे में, तो वो सप्लाई एंड डिमांड पे मार्केट आपकी चल रही है। बहुत इजी सा स्टेप है कि मार्केट आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलती है। एग्जाम्पल, लेट्स से इसके इसके साथ मैं मार्केट के साथ मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे विंटर सीजन आपका आता है, विंटर सीजन सर्दियाँ आती हैं आपकी, तो विंटर पे किस चीज़ की डिमांड में इजाफा हो जाता है? हॉट चॉकलेट्स, कॉफ़ी वगैरह, उस वो लोग मतलब गर्म चीज़ें ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, ठीक है। अब विंटर में क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को वो वार्म रखती है, आपको सर्दी कम लगती है, आप फ्रेश माइंडेड रहते हैं, फ्रेश आप रहते हैं हमेशा, इसीलिए उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो जब किसी चीज़ के डिमांड में इजाफा हो जाएगा, ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी इस तरीके से इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। तो डिमांड का मतलब ये होता है कि उस स्पेसिफिक सीजन के अंदर एक चीज़ की डिमांड में इजाफा हो गया और वो चीज़ आप लोग खरीदना शुरू कर दे, हर जगह पे आपको वो चीज़ मिलना शुरू हो जाए। अब गर्मियों में तो कोई कॉफ़ी नहीं पिएगा, अब गर्मियों में क्या होगा, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं उनको आप पियेंगे तो उसकी डिमांड पे इजाफा होगा। सेम एज इट इज़ फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि हम लोग जो ग्लोबल करेंसीज है यूएस डॉलर, उसमें ट्रेड करते हैं। तो जब यूएस डॉलर में आपका किसी भी जगह पर जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमेशा डॉलर्स की जो डिमांड होती है उसमें इजाफा होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, आफ्टर कोविड के बाद किस चीज़ में इजाफा हुआ? जब ट्रेडिंग आपकी शुरू होती है तो वो डॉलर्स की डिमांड में इजाफा हुआ था, ठीक है। नियरली अब देख लें, आप लोग किसी कंट्री में आप देखें, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसे इंडिया में, इंडिया एक स्टेबल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो स्टेबल है। उसके अगेंस्ट आप पाकिस्तान देख लें, तो इंडिया में आई थिंक डॉलर्स का रेट 100 समथिंग कुछ चल रहा होगा, एंड पाकिस्तान में जो रेट अभी का चल रहा है वो $280 आज का रेट चल रहा है।
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेम एज इट इज़, अगर आपका यूएस डॉलर में क्या होता है कि एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ डॉलर इंक्रीज करेगी, कि अगर हमें यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। अगर हमें यूएस डॉलर की ज़रूरत नहीं है तो हमें मार्केट की, हमें जो है वो डॉलर्स में ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जो डिमांड है उसमें इजाफा नहीं होगा, बल्कि मार्केट एज ए सप्लाई उसको लिया जाएगा उस मार्केट में। तो फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि जो मार्केट को चला रहे होते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको ये पेयर्स पे पिछली स्लाइड में आपको ये चीज़ बताई कि इस पेयर्स के साथ हमें फंडामेंटल्स का भी पता होना चाहिए। अब फंडामेंटल्स बोला किस चीज़ को जाता है? फंडामेंटल्स बोला जाता है मार्केट में रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करेंसीज। उसके अंदर जो आपके इंटरेस्ट रेट होते हैं, इकोनॉमिकल कोई डाटा होता है, या लार्ज कंट्रीज, मतलब लार्जेस्ट कंट्रीज में जियो पॉलिटिकल टेंशंस होती हैं। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, अभी आपकी जो मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है, ठीक है, इसराइल की, और गज़ा के अंदर बहुत सारी टेंशंस चल रही हैं। तो उस वजह से भी आप देख लें कि आपके पेयर्स स्टेबल नहीं रह रहे। एक कंट्री स्टेबल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिल्कुल बर्बाद हो जाए तो वो क्या उसमें ट्रेड होगी? नथिंग, उसमें कोई भी ट्रेड नहीं होगी। वो सारा रुझान एक ही तरफ होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब लेटर ऑन जब आपको टेक्निकल चीज़ें और लास्ट में फंडामेंटल भी सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा उसके बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेजर मार्केट टेक्निकल आपकी मूव कर रही होती है, लेकिन जो आपकी जो फोर्सेस होती हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो आपके न्यूज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड में क्यों कर रहे हैं, अगर आप डॉलर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड अगेंस्ट डॉलर, तो डॉलर्स में क्या चल रहा है, ठीक है, डॉलर्स के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी है, वहाँ पे जो उनका कुछ भी चीज़ें, कोई भी आपकी मेजर न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका क्या चल रहा है वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो कि हमें चार्ट से रिलेटेड समझनी होती हैं, इनको आप लिख भी सकते हैं कि जो पिप्स होते हैं ये क्या होते हैं। पिप्स क्या है जी? परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, मैं इसमें एग्जांपल आपको इजी सी समझा देता हूँ। जैसे कि अभी गोल्ड का आपका चार्ट है, ये राइट साइड पे आपकी प्राइस वैल्यू लिखी हुई आती है जो कि अभी आपको दिखा दी जाएंगी। लेट से गोल्ड अभी आपका $3000 के ऊपर है, ठीक है, इंटरनेशनली आपका 3000 है। उसके बाद आपका आएगा 3001, देन टू, सो ऑन मार्केट जाती है 3005 के ऊपर। तो आपका 3000 से लेके 3005 तक कितने डॉलर्स का डिफरेंस आ गया? $5 का आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। 3000 से 3005 आपने मार्केट को इधर से खरीदा है और यहाँ पे आपने उसको क्लोज कर दिया। तो आपका $1, $2, 3, 4 एंड 5, इट मीन्स आपको $5 का प्रॉफिट हो गया। अब डिफरेंस, सॉरी, जो आपका आया है वो $5 का है। अब आपको कितना प्रॉफिट हुआ हुआ है? लेट से आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है $1000 की, आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और आपने कितने लॉट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसको लॉट्स बोलते हैं हम लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में है। आप 0.10 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने कितना डिफरेंस आपने कैप्चर किया? $5 का। इसका मतलब है कि हमारे पास 500 पॉइंट्स, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, 500 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आपने डिवाइडेड बाय 10 से किया तो हमारे पास 50 पिप्स आ गए, राइट, 50 पिप्स। इसका मतलब है कि आपने 3000 से लेके 3005 तक 50 पिप्स आपने गेन किए। 500 क्या है? ये आपके पॉइंट्स हैं, ये, ठीक है। एक पिप में कितने पॉइंट्स होते हैं? 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 500 पॉइंट्स में आपके पिप्स कितने बनेंगे? 50 पिप्स, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी ये सबको, कि आपने 3000 से 3005 तक आपने गोल्ड को खरीद लिया, गोल्ड की बात हो रही है। तो इसमें जो डिफरेंस आया है वो 500 पॉइंट्स का आया है। और एक जो 10 पॉइंट्स होते हैं वो पिप्स में कितने होते हैं? पिप्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी पॉइंट्स होगी। तो आपने 500 पॉइंट्स को डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो आपके पास एक मेजर ये पिप्स आ जाएंगे। परसेंटेज इन पॉइंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं पिप्स को, परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब आपने 10 सेंट से ट्रेड किया, यहाँ पे आपकी 10 सेंट से आपने ट्रेड किया है। 10 सेंट मतलब आपने अपना जो $1000 इन्वेस्ट किया हुआ है, इसमें जो आपने ये लॉट होती है,
मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, ये भी माइक्रो लॉट की यहाँ पे बात हो रही है 10 सेंट की, ठीक है। आपने माइक्रो लॉट से किया है और उसमें स्टैंडर्ड भी होती है जो कि $1 पे होती है, ठीक है, उसका भी आपको बताता हूँ। तो आपने माइक्रो लॉट से ट्रेड किया यहाँ पे जो कि 10 सेंट के इक्वल है। आपने 0.10 सेंट से खुद ओपन किया उस ट्रेड को। आपने 50 पिप्स बनाए तो आपको कितना प्रॉफिट होगा डॉलर्स में? $50 आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, जो कि आपने अपनी पॉकेट में डाल लिया, विड्रॉ कर लिया या आपने उसको ख़त्म कर दिया ट्रेड को। तो अब आपका जो बैलेंस होगा वो $1050 आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जब आपने इतना प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। लेट से आपके पास यहाँ पे $10,000 हैं। आपने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपने सेम इसको ट्रेड को ओपन किया, सेम पॉइंट्स में क्लोज किया, सेम पिप्स आपने गेन किया, लेकिन आपका जो लॉट साइज होगा वो होगा $1। आपने वन लॉट ओपन किया इसका, ठीक है। आपने वन लॉट ओपन किया तो इस वक्त आपका जो 50 पिप्स के ऊपर प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? वो आपका आएगा $500, ठीक है। बिकॉज आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर ट्रेड किया होगा। अब आपने देखा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना फर्क पड़ता है और आपके प्रॉफिट में भी उस तरह कितना फर्क पड़ता है। लेट से अगर आपने यहाँ पे $100 से ट्रेड किया है तो आपका लॉट साइज 0.01 होगा, ठीक है। 0.01 आपका लॉट साइज हुआ। तो अब जो है वो आपका प्रॉफिट होगा $5, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि $100 की इन्वेस्टमेंट पे आप इतना प्रॉफिट बना सकते हैं। 10,000 की $1,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपका $50 और $10,000 के ऊपर आपका $500, बिकॉज आपका जो लॉट साइज है वो वन स्टैंडर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वन स्टैंडर्ड जो है आप $100 के ऊपर ओपन नहीं कर सकते। लेट से अगर आपने वन स्टैंडर्ड ओपन किया है $100 के ऊपर, जो कि नहीं हो सकता, ओपन ही आपकी पोजीशन ही ओपन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका ओपन हो भी जाता है, बाय सम हो, आपने लेवरेज ज़्यादा ली होगी, तो आपका क्या होगा? मार्केट ने 10 पिप्स मूव करना है, मतलब मार्केट ने 10 नहीं 100 पॉइंट्स मूव करना है, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अभी आगे भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी। तो ये इसकी बेहतरीन एक इजी सी एग्जांपल्स है कि आप लोग पिप्स की कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। इस मार्केट में बहुत से ऑर्डर्स होते हैं, हम लोग ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करते हैं और किस तरीके से करते हैं ये आपको भी मैं चार्ट्स पे जाके भी बताऊंगा। ये अभी आपको यहाँ पे थियोरेटिकल सारा जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ाया जा रहा है। तो इस मार्केट में हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं जिसको बाय लिमिट बोला जाता है, सेल लिमिट बोला जाता है, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप बोला जाता है। अब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे है कि इन इन ऑर्डर्स को हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं। एक ऑर्डर्स क्या होते हैं कि मार्केट ऑर्डर्स जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है कि आपका यहाँ पे एक बाय का साइन आ रहा होता है और यहाँ पे आपका सेल का साइन आ रहा होता है, और इधर मार्केट आपकी करंट प्राइस मूव कर रही होती है। लेट से अभी आपने टेक्निकल को एनालिसिस किया, आपने यहाँ से सेल कर दिया या आपने यहाँ से बाय कर दिया। तो ये तो हो गया करंट प्राइस, जो कि यहाँ पे ये मेंशन है कि बाय सेल एट करंट प्राइस। आपने उसी टाइम उसको डिसीजन ले लिया, ओपन कर लिया। लेट से आपने कहीं पे जाना है या आपने एनालिसिस अपने कर दिए, तो आप कहते हो कि अब मार्केट मेरे ऑर्डर पर आए लेकिन उस टाइम पे मैं वहाँ पे मौजूद ना हो और मार्केट अपना ऑर्डर ओपन करे और मैं उसमें से प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊँ। ऑटो पे सारा काम चल रहा हो, ऑटोमेशन पे चल रहा हो, आपको कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने टेक्निकल एनालिसिस करने होंगे। लेट से मार्केट उस टाइम पे चल रही है समवेयर अराउंड 3,000 पे मार्केट चल रही है। अगेन 3,000 पे हम लोग ले आते हैं, ठीक है, बिकॉज गोल्ड अभी इतना ज़्यादा बुलिश हुआ पड़ा है तो उसके लिए हमें 3,000 पे ही जाना पड़ेगा। मार्केट 3,000 के ऊपर है और आप कहते हो कि मार्केट आएगी 2,995 पे आएगी तो मैं इसको बाय करूंगा, लेकिन मार्केट तो वहाँ पे 3,000 पे रुकी हुई है। तो आप क्या करोगे कि 2,995 टू 995 के ऊपर आप बाय लिमिट लगा लोगे। तो आप यहाँ पे बाय लिमिट लगा लोगे, जैसे 3,000 से मार्केट नीचे आएगी आपका बाय ऑर्डर उठेगा और मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाएगी और आपको $500 का प्रॉफिट हो जाएगा, या $50 या $5 का आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। आपने क्या किया कि वहां पे बाय लिमिट लगा ली, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा बाद में। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और ऊपर आपने टेक प्रॉफिट जिसको टीपी बोला जाता है वो आपने लगा लिया। आपको वहां पे प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब आपने सिर्फ एनालिसिस किया, लिमिट्स लगाए और आप चले गए। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो आपने वो सब चीज़ें उसमें लिमिट प्लेस की और आप चले गए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाय लिमिट। सेल लिमिट भी इसी तरह है कि मार्केट 3,000 पर है, मार्केट 3,005 पे आप वेट करेंगे तो वहां पे आप सेल लिमिट लगा लेंगे। 3,005 के ऊपर आपने सेल लिमिट लगा ली, वहां से मार्केट आपका ऑर्डर लेके नीचे आती तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
बाय स्टॉप और सेल स्टॉप भी इसी तरीके से होता है कि करंट प्राइस, सेल लिमिट, बाय लिमिट, क्लियर हो गया। अब स्टॉप ऑर्डर्स इनको बोला जाता है। अब बाय स्टॉप का मतलब है कि बाय अबव द करंट प्राइस। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट ने जो है अपने करंट प्राइस, यहाँ पे आपकी करंट प्राइस है, इससे ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे बाय स्टॉप लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, मेरा ऑर्डर ओपन करे और यहीं से ऊपर जाती रहे, मतलब वापस ना आए, ना ही बाय लिमिट की तरफ आए, ना कुछ और, बस बाय स्टॉप आपने कर दिया और मार्केट आपकी एक डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है। उसके बाद आपका सेल स्टॉप भी इसी तरह है कि करंट प्राइस से नीचे मार्केट जाएगी, यहां से सेल स्टॉप आपका ओपन करेगी मिड में, और उसकी जो डायरेक्शन है मार्केट की डाउन साइड में दोबारा से जाना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद लेवरेज। लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस मार्केट के अंदर। एक ऐसा फीचर है जो कि आपको इनेबल योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय यूजिंग लोन मनी। ठीक है। लेट से आपको मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ, आपके पास $500 पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये लेवरेज क्या होता है, ये आपके ब्रोकर की तरफ से आपको लेवरेज प्रोवाइड की जा रही होती है कि $500 के ऊपर आप $5,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। मार्केट एक ब्रोकर ने आपको दे दिया। अब लेट्स से आप कहते हो कि इतना ज़्यादा लेवरेज हमें क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, जस्ट टू गेन अट्रैक्शन फ्रॉम यूजर्स, फ्रॉम वी आर यूजर्स, राइट, वी आर नॉर्मल यूजर्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब मुझे पता चलेगा कि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ $500 पड़ा हुआ है, अब 500 के ऊपर मैं 5,000 की खरीदारी कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर आ जाएगा एक ग्रीड फैक्टर, एक लालच आ जाएगा। ठीक है। तो मैं उसमें ज़्यादा लॉट्स को ओपन करूंगा, ज़्यादा लॉट्स को ओपन करूंगा, और मेरा अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा। मींस अगर मुझे लॉस होगा तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, राइट। और उसमें क्या होगा, प्रॉफिट किसको होगा, वो सारा प्रॉफिट आपके ब्रोकर के पास जाएगा। ठीक है। तो ब्रोकर इस तरीके से एक अट्रैक्शन होती है ब्रोकर की तरफ से कि भाई आप जो है जितनी लेवरेज यूज़ करो, जिस तरह बहुत सारे ब्रोकर अभी आपको 2,000 की लेवरेज, अब लेवरेज क्या होती है, 1:2000 की लेवरेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा लेवरेज कि आप जितना ज़्यादा आप लॉट्स ओपन करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेट से $500 के ऊपर अगर मेरी स्टैंडर्ड लेवरेज है 1:100, तो मैं इसमें कितनी शॉपिंग, मैं इसमें बाय मनी मैनेजमेंट, इसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, 0.05 की एक और 0.05 की मैक्सिमम दो लॉट्स ओपन कर सकता हूँ। लेकिन द मोमेंट मैंने अपनी लेवरेज 1:2 पे, 2000 पे लेकर गया, तो मैं इसको 1 स्टैंडर्ड तक ओपन कर सकता हूँ, मैं इसको 2 स्टैंडर्ड, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेवरेज है, क्योंकि जो इस पे मुझे प्रॉफिट, मुझे जो अमाउंट दी जा रही है वो 500 नहीं बल्कि 5,000 दी जा रही है। ओरिजिनल मेरा इतना ही बैलेंस है, लेकिन उसकी जो लेवरेज मुझे प्रोवाइड की गई है कि मैं इतनी उसमें से खरीदारी कर सकता हूँ, गोल्ड में कर सकता हूँ, करेंसीज में कर सकता हूँ, किसी भी जगह पे कर सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि जितनी मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा उतने 100% चांसेस होंगे कि मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके ब्रोकर की तरफ से आपको एक अट्रैक्शन प्रोवाइड की जा रही होती है, एक लालच प्रोवाइड की जा रही होती है कि जिस लालच को आप इस्तेमाल करते हो इस मार्केट में ट्रेडिंग करें और अपने अकाउंट बैलेंस को आप ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो ज़ीरो जब करेंगे, इसीलिए इस मार्केट में क्या होता है कि 90% जो ट्रेडर होता है वो लूज करता है, सिर्फ 10% वो ट्रेडर होते हैं जो इस मार्केट से कुछ पैसा कंसिस्टेंटली बना रहे होते हैं। तो देर इज अ डिफरेंस। हमेशा आप लोगों ने लेवरेज उतनी इस्तेमाल करनी है जितना यू आर विलिंग टू लूज। 1:100। मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की जो लेवरेज होती है वो 1:100 पे होती है कि मेरे पास $500 है तो मैं $500 ही की शॉपिंग करूं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं 5,000 की करूं या 50,000 की करूं या 5 लाख की करूं। ठीक है। जितनी कम लेवरेज होगी उतना आपका अकाउंट जो है वो लॉस की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड ज़रूर करना होगा। अगर कुछ आपको इसमें समझ ना भी आ रही तो यू कैन इजीली गूगल और यूट्यूब, आपको वहाँ पे बहुत और तरीके से बता दिया जाएगा डिटेल में। अब बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होते हैं, ये आपको चार्ट होता है। ठीक है। इसमें बिड प्राइस और आस्क प्राइस और स्प्रेड क्या होता है। बिड प्राइस का मतलब ये है कि सेलिंग हो रही है, आस्क प्राइस का हम लोग बोलते हैं कि बाइंग हो रही है, ये फॉरेक्स की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। इन बिटवीन जो ये प्राइस होती है बाय और सेल की, इसके दरमियान क्या होता है, ये आपका स्प्रेड होता है, ये ब्रोकर के चार्जेस होते हैं। लेट्स से आई हैव अ ब्रोकर, मैं आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे ABCD हैं या अब्दुल हैं, ये कोई भी, मैं इन सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे ब्रोकर में इन्होंने अकाउंट ओपन किया हुआ है, वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, जो ट्रेड कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये किसी भी बिजनेस में जो थर्ड पार्टी होती है या जो ब्रोकर होता है, ये उसका हक होता है कि वो आपसे या तो कमीशन चार्ज करे
या वो स्प्रेड चार्जेस, इसको हम लोग बोलते हैं ये ब्रोकर के चार्जेस होते हैं। अब वो लेट से कितना है, वो $1 आपसे चार्ज कर रहा है, वो आपको 0.10 सेंट्स आपसे चार्ज कर रहा है, 20 सेंट्स आपसे कर रहा है, 30 सेंट कर रहा है, ये अपने हर ब्रोकर का वेरी कर रहा होता है। कुछ का यहाँ पे 1 पिप का डिफरेंस होता है, कुछ का 2 होता है, कुछ का 3 होता है। लेकिन अब जितने भी ब्रोकर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त उनके स्प्रेड होते हैं कि वो बिल्कुल मिनिमम स्प्रेड होते हैं। अब जिस ब्रोकर में मैं काम करूँ या मेरा अकाउंट बना हुआ है, मेरा अकाउंट है जीरो स्प्रेड, मतलब उसमें कोई स्प्रेड ही नहीं है, ये स्प्रेड की लाइन ही नहीं है, ठीक है। अब जीरो स्प्रेड से मुराद ये कि मैं अपनी लॉट साइज के ऊपर 1 सेंट के ऊपर, 2 स्टैंडर्ड के ऊपर या 5 स्टैंडर्ड के ऊपर मैं उनको कमीशन पे करता हूँ। फिक्स्ड कमीशन होता है, हर लॉट्स का डिफरेंट डिफरेंट कमीशन होता है, मैं उनको कमीशन पे कर रहा होता हूँ। और उसकी बेस के ऊपर मुझे फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से ट्रेड ओपन की जाती है वो नेगेटिव फ्लोट में नहीं जाती और डायरेक्ट प्रॉफिट पे जाना शुरू कर देती है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस होता है। अब ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि नेगेटिव में क्यों जाती है। देखें, अगर आपने यूरो यूरो यूएसटी है, आपने यूरो यूएसटी को इधर से बाय किया है, तो जब तक ये बिड प्राइस इस आस्क प्राइस को क्रॉस नहीं करेगी आपको प्रॉफिट शो नहीं होगा। तो नेचुरली जैसे ही आप प्राइस ओपन करते हैं शुरू में वो आपको हमेशा नेगेटिव फ्लोटिंग में ही दिखाती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका नेगेटिव ही आपको दिखाएगा, ठीक है। लेट से आपने यहाँ पे सेल कर दिया इस करंट प्राइस के ऊपर, तो जब तक आस्क आस्क प्राइस आपकी बिड प्राइस को क्रॉस नहीं करेगी वो आपका प्रॉफिट वहाँ पे शो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटर ऑप्शन ये होता है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप $500 से ऊपर का अकाउंट ओपन करें जिसमें आपको जीरो स्प्रेड इजीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये ब्रोकर्स के चार्जेस होते हैं। और इसमें आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि जैसे ही आप देखोगे इस सिंबल में आप अपना सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें वॉल्यूम यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम है जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको 0.10 भी कर सकते हैं। इस एरो पे ऊपर क्लिक करके आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कमेंट करना है तो कर दें। अब यहाँ पे आपके टाइप्स होती हैं कि आपने करंट प्राइस पे मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब करंट प्राइस है, या फिर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। पेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ एक चीज़ आई थी कि आपने कौन सी प्राइस के ऊपर पेंडिंग लगाना है। लेट से अभी करंट प्राइस ये चल रही है तो आपने पेंडिंग यहाँ पे बाय लगाना है, तो आप फिर वो बाय वहाँ पे लिख के एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। सेल बाय मार्केट या आस या बाय बाय मार्केट, ये इसकी करंट प्राइस की वैल्यूज होती हैं। ये MT5 के ऊपर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स चार्ट्स, तो हमारे पास 3 तरह के चार्ट्स होते हैं लेकिन मैं आपको 2 पढ़ाऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके लाइन चार्ट्स होते हैं। चार्ट्स मींस के लेट्स से एग्जांपल कि आप लोग जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आपको इक्वेशन पढ़ाई जा रही होती है, तो वो क्या होते हैं, आपके डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैथ्स के ऊपर आप डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जी इक्वेशन है, उसका रिजल्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपके आखिर में आंसर्स आ रहे हैं वो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आ रहे होते हैं। सेम इस फॉरेक्स में मार्केट में क्या है कि ये एक चार्ट इज इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। जिस तरीके से अब इक्वेशंस मीन्स कि मुझे इस चार्ट को ड्राइंग करना बड़ा पसंद है कि भाई मेरे एनालिसिस अच्छे से अच्छे होने चाहिए। लेट से मेरे पास एक ये लेवल है, इसने ब्रेक कर दिया और मैं कहता हूँ मार्केट अपने इस लेवल के अंदर आएगी तो मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा। ये मैं अपनी इक्वेशन बना रहा हूँ और इसका जो टारगेट प्राइस है वो मैं यहाँ तक अपना रख देता हूँ, तो मार्केट जब नीचे आएगी तो मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइन चार्ट हो गया। अब हमारे पास जो हम लोग के पास चार्ट होता है या मेरा जो चार्ट होता है वो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, इनको हम लोग कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। हर कैंडल स्टिक्स की अपनी थ्योरी होती है, हर कैंडल स्टिक्स डिफरेंटली वर्क कर रही होती हैं, कैंडल्स जो है वो आपकी डिफरेंटली वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर आप लोगों ने प्रॉफिट या लॉस करना होता है। लेट से आपका ये कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है, अब आपने इस कैंडल का भी कुछ पर्पस होगा, इसका भी पर्पस होगा। बेसिकली ये चार्ट्स के ऊपर कैंडल्स की प्रिंटिंग हो रही है। एक नेकेड चार्ट है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, आपकी मार्केट किस तरफ मूव करेगी, लेकिन इसके ऊपर मार्केट में जो है वो आपकी प्रिंटिंग हो रही होती है चार्ट्स की कि फ्यूचर में किस तरह मार्केट आपकी मूव कर रही है। तो ये आपकी सारी की सारी कैंडल स्टिक्स इनको बोला जाता है, ये आपकी सारी कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है। ये चार्ट्स, ये 2 तरह के आपके चार्ट्स हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये भी आते हैं, फंडामेंटल्स की तरफ हम लोग जाते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया आते हैं, ये सेम चार्ट है, और ये सपोर्ट एरिया। इस तरीके से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस, अब आप लोगों के लिए जो बिगनर्स होंगे या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया भी, उनको तो ये पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जब आपकी टेक्निकल, अभी तो आपका ओरिएंटेशन क्लास है,
तो जब आपकी टेक्निकल क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ें बताई जाएंगी कि आपकी जो सपोर्ट होती है वो किस तरह आपने देखनी है, रेजिस्टेंस किस तरह देखनी है। वो आपको अब आप लोगों को चार्ट्स इस्तेमाल करना नहीं आता होगा, तो वो भी आपको यहाँ पे चीज़ सिखाई जाएगी कि चार्ट्स को इस्तेमाल किस तरह करना है, ये अपनी ये जो एनालिसिस है टेक्निकली ये किस तरीके से आपने देखने हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पहले आपको सिखाई जाएंगी। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में आपका कौन सा आता है कि गुड इकोनॉमी एंड बैड इकोनॉमी। अगर एक कंट्री की इकोनॉमी गुड होगी तो उसमें क्या होगा कि हायर करेंसी वैल्यू, जो उस कंट्री की जो करेंसी वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी हर चीज़ अगर उसकी बेस्ट होगी गुड इकोनॉमी की वजह से। बैड इकोनॉमी की वजह से उसी करेंसी की जो वैल्यू होगी वो आपकी डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लें कि ग्लोबल हमारी करेंसीज कौन सी चल रही है, डॉलर्स, तो यहाँ पे आपको डॉलर्स का साइन देखने को मिल रहा होगा। तो ये फंडामेंटल्स आपको सिखाए जाएंगे, ये जस्ट इसका एक ओवरव्यू आपको बताया गया है। ठीक है, अच्छा, उस अब ये जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें इसकी बताई हैं, इस तरीके से ये आपके पास चार्ट होता है। इस चार्ट के ऊपर आप लोग जो है वो सेलिंग एंड बाइंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये आपका ब्रोकर नेम आ जाता है, ये आपका अकाउंट नंबर आ जाता है जो आपके नेम पे होता है। ठीक है, ये आपका जी अकाउंट नंबर एक्सनेस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे अकाउंट भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक्सनेस रियल अकाउंट है। ठीक है, और नीचे मोहम्मद शर्जील बिलाल मेरा नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस शो कर रहा है, उसके बाद इक्विटी इतनी शो कर रहा है कि $5,000 का है। ये बहुत पुराना मेरा अकाउंट था। ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब आपने क्या करना है कि मैंने जिस तरह आपको बताया था कि देखें 5 सेंट के मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन की हुई है, मतलब ओपन नहीं किया, आप 5 सेंट पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब किस तरीके से सेल कर सकते हैं, ये आपका सेल का बटन दिया गया और ये बाय का, बस आपने इन दोनों चीज़ों पे फोकस रखना है। इस मार्केट का सिर्फ पर्पस क्या है, ये सीखने का पर्पस और इसके बाद का क्या पर्पस है, सिर्फ आपने पैसा कमाना है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजी ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब मिथ है, कुछ भी नहीं है। आपके पास एक पेयर होना चाहिए जो गोल्ड का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पेयर। अब आपने क्या करना है, या तो आपने यहाँ से सेल करना है या तो इस लेवल से बाय करना है और आपने प्रॉफिट बना लेना है और मार्केट से एग्जिट हो जाना है। और कुछ भी नहीं करना आपने लंबा चौड़ा काम इसमें, ये हो गया, वो हो गया, वो मेथड ठीक था, वो मेथड। और बराए करम जो आपको यहाँ पे एक मेथड सिखाया जाएगा आपने उसी के ऊपर चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक मेरा मेथड सीख लिया, एक किसी और का सीख लिया, एक किसी और का सीख लिया। वो जितने आप मेथड सीखेंगे उतना आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बनेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी ट्रेडर्स को देखा है जिन्होंने इस मार्केट में सीखने में गुजार दिया, वो एक चीज़ से सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही। ये बड़ा मसला वैसे है सबके अंदर कि हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, मैंने एक चीज़ सीखी हुई है, लेट से मुझे एक हफ्ता उसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मैं कहूँगा ये बेकार है, किसी और की तरफ जाता हूँ। वो सीखेंगे, उस पर रिजल्ट नहीं आएगा, वो भी बेकार है, किसी और की तरफ, किसी और की तरफ। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी सारी उम्र सीखने में आप लोग गुजार देंगे और इस मार्केट से आप ₹1 भी नहीं कमाएंगे, बल्कि जितना पैसा होगा वो इस मार्केट को देकर चले जाएंगे। लेट से आपके पास है ही $5,000, तो आपने $5,000 इसी मार्केट को देना है। इस मार्केट को मतलब अपने ब्रोकर को दे देना है, आपने लॉस कर देना है सारा का सारा पैसा। तो इस मार्केट में फिर आप लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रात को ख्वाब में आता है कि मैंने जी $1,000 बना लिया, सुबह उठ के मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया और बस आपका $1,000 जीरो हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस आपको ऐसी कोई विजन आया, आपने इसमें जो है मार्केट में पैसा डाल दिया और वो आपका पैसा डबल, नो, ऐसा नहीं है ये मार्केट में। आपने कोई भी बिजनेस है, आपने कोई भी दुनिया में बिजनेस करना है, आप सबसे पहले उसका रिस्क फैक्टर देखोगे कि मैंने इस मार्केट में बिजनेस करना है। लेट्स से मैं गाड़ियों का जिस तरह बिजनेस करता रहा हूँ तो मुझे गाड़ियों का आइडिया है। अब गाड़ियों के आइडिया के लिए मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि भाई मैंने गाड़ियों में बिजनेस करना है, अब मैं उसमें कितना कितना रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, मेरा बैकअप कितना होना चाहिए, मैं एक एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसमें कितना रिस्क हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी या कुछ भी इस तरह का फैक्टर। मैं वो चीज़ें लाजमी उसको देखूंगा, मॉनिटर करूंगा, देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा। लेट से अगर एक गाड़ी मुझे एक महीने में अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो इट्स गुड। कितना प्रॉफिट दे रही है, उसमें कितना रिस्क कितना है। अगर लेट से उसमें 10% रिस्क है, 20% है, देन आई वुड गो फॉर दैट रिस्क।
दैट टेकिंग रिस्क, राइट? लाइफ इज ऑल अबाउट योर टेकिंग रिस्क। मैंने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखी थी, या मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस में आया था, तो इस पे मैंने क्या किया था, मैंने इसमें 100% रिस्क लिया है, राइट? मैंने अपनी लाइफ का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इस मार्केट में आया और मैंने जब अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मुझे पर्सनली सुनने को मिली। ये इस तरह है मार्केट, गैम्बलिंग, दिस एंड दैट, लोग जुआ करते हैं, ये करते हैं, जुआ मार्केट है। ठीक है, लोगों का यही कहना था कि भाई जुआ मार्केट है, इसमें ट्रेडिंग नहीं होती है। और जो कि बात बिल्कुल भी ठीक थी, 100% ठीक थी। मैं आज भी ये चीज़ बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? बिकॉज ना मैंने इसको सीखा हुआ था, ना उन्होंने कभी इसको सीखा हुआ था। तो जिसने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली वो इसमें नेगेटिव ही कमेंट्स पास करेगा। तो जब मैंने इस मार्केट को सीखना शुरू किया, तो मैंने अपनी लाइफ का 100% रिस्क लिया कि ठीक है, इस मार्केट को सीखूंगा और इसी में देखूंगा आगे क्या होता है। जब मैंने इसको सीखना शुरू किया और उसके बाद मुझे ये चीज़ें पता चलनी शुरू हुई, मैंने लाइफ की अपनी जो पहली ट्रेड की थी, वो भी किसी सिग्नल की ग्रुप, जिस तरह आप लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। मुझे कुछ उस टाइम पे आइडिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैंने ट्रेड क्या करना है, किस पेयर में किस तरह। तो मुझे ये बताना शुरू किया कि इस तरह ट्रेड ली जाती है, ये किया जाता है। $80, $84 मुझे आज भी याद है, जो मैंने पहले कमाए थे इस मार्केट में, $84 कमाए थे पहली ट्रेड के ऊपर। लेकिन वो मेरी अपनी ट्रेड नहीं थी, ठीक है, सिग्नल्स के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलना शुरू हुआ कि इस मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। जब एक दिन में $80 या $84, तो आप आगे $80,000 या $8,000 भी आप कमा सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है इस मार्केट के अंदर। बट आई डिड नॉट हैव डायरेक्शन, मेरे पास एक डायरेक्शन नहीं थी। मुझे रिस्क का नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चलना शुरू हुआ, वीडियोस देखी, सब चीज़ें, तो उसमें फिर मुझे इस तरीके से पता चला। ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट साइज है, रिस्क मैनेजमेंट गाइड, लॉट साइज कैलकुलेटर। तो इसमें देखें, आपके पास $500 का अकाउंट है और इसमें आपने 20 पिप्स का एसएल दे दिया। ये मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा अभी, चार्ट्स के ऊपर भी। तो इसमें जब आपका नेक्स्ट टेक्निकल सेशन होगा, उसमें ये सब चीज़ें होंगी कि आपने किस तरह ट्रेड करना है उसमें। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1:3 होना चाहिए। ठीक है। लेट से अगर आप यहाँ पे 1000 के ऊपर चलते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा समझाने के लिए आपको। $1000 पे आपने 10 सेंट के ऊपर रिस्क लिया है, 20 पिप्स का। मतलब आपने $20 का यहाँ पे रिस्क लिया है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 60। मीन्स आपको 3 गुना उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है जितना आपने रिस्क लिया है। क्योंकि आपने रिस्क मैनेज किया ना, रिस्क कैलकुलेट किया है। आपने यहाँ से बाय किया, आपको लगा कि ये मेरा एसएल है और ये मेरा टेक प्रॉफिट है। ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं टीपी, इसको बोलते हैं एसएल। ये आपके यहाँ से आपने इसको खरीद लिया। अगर तो मार्केट नीचे आके और आपका एसएल हिट कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको $20 का नुकसान हो जाएगा इस मार्केट में। ठीक है। अगर वो उसने टीपी हिट कर दिया, तो आपको $60 का प्रॉफिट हो जाएगा। सेम एज इट इज, $2000, जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करते जाओगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज। मिनी लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज और स्टैंडर्ड लॉट साइज। अब देख लें, 10,000 के ऊपर आप वन स्टैंडर्ड पे जाएंगे, तो आपको $600 का भी प्रॉफिट होगा। अब माइंड में ये चीज़ आती है कि भाई देखो, एक ट्रेड के अंदर मुझे $600 का प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीप्लाई 288 या 280 आपका डॉलर रेट है, तो आपने तो मल्टीप्लाई कर दिया कि 20 × 600। ठीक है। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, 600, सॉरी, 600 मल्टीप्लाई 20 ट्रेडिंग डेज, $12,000। ठीक है। अब 12,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, कर लेते हैं, ठीक है। 33,000, सॉरी, 33,60,000 आपके बन गए PKR रुपीज़। मतलब आप तो जो है एक महीने में $3 मिलियन कमाना शुरू कर दिया। ये आपके माइंड में पहले से चीज़ आ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं शुरू में ऐसे ही करता था। मुझे $80 का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर ओपन किया, 20 ट्रेडिंग डेज में कितना बना और मंथली कितना बना, ये सब चीज़ें। ये शुरू में हर ट्रेडर इसमें बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि यार ये तो पता नहीं, हम लोग तो भाई 10 लाख और 20 लाख तो ऐसे ही कमाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। अगर आपने किसी भी बंदे को लाइफ में देखा हो ना, कोई भी आपके भी इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आ रहे होते हैं हर जगह पे। एक महीने में हमने जी गाड़ी खरीद ली, एक महीने में हमने घर खरीद लिया, ऑल बुलशिट्स। इस मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, एग्जाम्पल है। मुझे 7 साल 6 साल इस मार्केट में हो चुके हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप
ग्रोथ होती है। जो आपकी इस तरह ग्रोथ होती है वो आपको डिक्लाइन की तरफ इसी तरह लेकर आती है, ठीक है। जो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगी वो आपकी रियलिस्टिक ग्रोथ होगी। कभी भी उस बंदे पे आपने ट्रस्ट नहीं करना जो आपको, मैं भी अगर आपको ये बताऊं कि इस मार्केट में 1 मंथ में आप लोग इस तरह ग्रो करेंगे, ऑल बुलशिट्स, ठीक है। ये कुछ भी इस मार्केट में रियलिस्टिकली इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉफिट बनाएंगे। हाँ, ये गारंटीड, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली इस मार्केट में चलेंगे, इसमें आप ट्रेडिंग करेंगे और जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी उसके ऊपर, तो इंशाल्लाह 6 to 9 मंथ्स में आप इस काबिल हो जाएंगे कि मंथली आप अपना लाइफ टाइम के लिए, नॉट मंथली जस्ट 1 year or 2, बल्कि लाइफ टाइम के लिए इस मार्केट से आप लोग 10% से 15% हर महीने प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बिकॉज वाई, वी आर रिटेल ट्रेडर्स। तो रिटेल ट्रेडर्स का इतना ही प्रॉफिट होता है, और वो भी आपको दिखाऊंगा अभी मैं कि मैं किस तरह इसमें प्रॉफिट बना रहा हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नर्वसनेस शुरू में क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का शुरू में लॉस हुआ होता है, वो नर्वस होते हैं नेक्स्ट ट्रेड में एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, कि हम करेंगे ना करेंगे, और उस नर्वसनेस में उनके जो है वो सारी ट्रेड मिस हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कभी भी आप लोगों ने। लेट से आपकी 2 ट्रेड्स प्रॉफिट होगी, तो आपने जो तीसरी ट्रेड में बड़ा लॉट्स ओपन कर दिया, आप सारा लॉस कर देंगे, ठीक है। फियर आपके अंदर क्यों आ जाता है? लेट से जिस तरह अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी शुरू में पूछा था, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर किया कि जी हमने 10 दफ़ा अकाउंट वॉश कर दिया, तो उनके दिमाग में तो पहले ही डर बैठा हुआ है कि भाई पता नहीं अभी हम लोग 11वीं दफ़ा सीख रहे हैं और उसके बाद भी हम लोग अकाउंट को वॉश ना कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली, एक ट्रेडर के अंदर ये फेयर आ जाता है। आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट किया तो ठीक है, दूसरी तीसरी या 10 दफ़ा आप अपने अकाउंट को वॉश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर डर बैठ जाएगा। लालच, लालच किस चीज़ की है? वही वाली कि $100 डालेंगे डिपॉजिट और उसको हम लोग 1000 या 2000 या 10,000 तक ले जाएंगे। वो लालच इंसान को मरवा देती है इस मार्केट में, ठीक है। एग्जाइटी मीन्स हर वक्त टेंशन, सोचना ट्रेडिंग के बारे में, यार अब पता नहीं क्या होगा, गोल्ड कहाँ पे जा रहा है, सुबह उठूंगा तो क्या होगा। नो, नथिंग। मार्केट जो है, देखो मैंने इसको शुरू किया था 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले। और अभी भी देख लो कि 6 साल के बाद भी, मतलब जब मैंने तब शुरू किया था, मार्केट तो आपकी चल रही है, मार्केट तो आपकी बंद नहीं होती। तो आपने कभी भी ये परेशान नहीं होना कि पता नहीं कल क्या होगा, ये कल क्या होगा, ये कल आपको जो टेक्निकल इंशाल्लाह इतना सॉलिड सिखाया जाएगा कि आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि मैं कल सुबह उठूंगा, मुझे सुबह जल्दी उठना है या रात को जल्दी सोना है, तो ये करना है तो वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेन एवर यू आर ईजी, यू फील कंफर्टेबल, आप इस मार्केट में बैठें, अपने टेक्निकल जो सीखा हुआ है एनालिसिस करें, पैसा बनाएं, ट्रेड करें, पैसा बनाएं और एग्जिट कर दें। फोमो में भी कभी नहीं बैठना आप लोगों ने। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। कि मार्केट जो है, आप अभी सुबह सो रहे हैं, उठ के देखा तो आपका एक लेवल था, आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। अब आप इस फोमो में बैठे हो कि काश मैं यहाँ पे जो है ट्रेड कर ली होती तो मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता, या मार्केट अगर हाई पर है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सेल हो गई है। अब बहुत सारे लोग जो है, फ्राइडे को मार्केट गिरी है 800 पिप्स, मतलब 8,000 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरा है, गोल्ड आपका इतना ज़्यादा गिरा है। तो अब मैंने वहाँ पे 800 पिप्स बना लिए, मतलब मैंने $80 वहाँ पे बना लिए, या $800 मैंने वहाँ पे बना लिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है। मुझे मैसेजेस भी आए कि सर वो काश हम उस टाइम पे लाइव पे स्ट्रीम पे थी और आपसे ट्रेड, वो आपने सेल की, ट्रेड की थी ऐसे ही हमारे सामने, तो वहाँ से हम लोग सेल कर लेते तो हमारा भी इतना प्रॉफिट बन जाता। तो भाई कभी फोमो में बैठना ही नहीं है। तो मैं तो हूँ, जब मुझे $1,000 प्रॉफिट होगा तो आई एम जस्ट नॉर्मल पर्सन, राइट। मैं इसमें कोई इतना शुरू में खुशी, वो सब चीज़ें एक्साइटमेंट होती है, लेकिन द मोमेंट आप प्रोफेशनली जब आप ट्रेडिंग करते हैं या आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, और वो एक रूटीन वाइज आपका एक हैबिचुअल, आप रूटीन वाइज इसको प्रॉफिट बना रहे हैं, तो अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, इतनी खुशी, इतनी गमी नहीं होती। कोई इमोशनल इस मार्केट में नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, जीरो हो गया मेरा अकाउंट, नथिंग। ये इस मार्केट का हिस्सा है। अपनी एबिलिटीज के ऊपर कभी आपने डाउट नहीं करना इस मार्केट में, ठीक है ना। लेट्स से मेरे पास एक स्पेशलिटी है, सप्लाई, आई एम ए सप्लाई डिमांड ट्रेडर, ठीक है। अब मैं उसको कभी डाउट में नहीं लेके आऊंगा, या मैं इस तरह नहीं करूंगा कि मैं किसी और के मेथड को देख लूंगा यहाँ पे, किसी और के 1 2 3 4 मेथड, और वो शायद मुझसे ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा हूँ, और मैं अपने मेथड के ऊपर या अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करना शुरू कर दूं कि नहीं मेरा मेथड जो है वो गलत है, या ऐसा है या वैसा है। ऐसा कभी भी आपने अपने माइंड में नहीं लेकर आना, ठीक है। वो क्यों नहीं लेकर आना, उसकी रीजंस है, मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। मैं आपको अपना चार्ट शो करवाता हूँ एक्सनेस का। ओके वेट। ओके,
सो वो इस वजह से नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी ऊपर डाउट लेकर आऊंगा तो मैं इस तरीके से इस मार्केट में रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पाऊंगा। ठीक है, ये मेरा रियल अकाउंट है, आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है कि रियल अकाउंट है, ये इसका अकाउंट नंबर आ रहा है, एंड दिस मेरा नाम भी इसमें शो हो रहा है आपको, मोहम्मद शर्जील बिलाल। तो मैंने इसमें डिपॉजिट किया था जनाब फेबररी में। ठीक है, फेब में मैंने इसमें डिपॉजिट किया था अराउंड 20,000, देन 30,000 मैंने इसमें डिपॉजिट किया, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये डिपॉजिट 19,500, 30,000 और उसके बाद 500 माइनस ये लिखा हुआ आ रहा है, ये दोनों विड्रॉवल लगे हुए हैं। 5,306 का और $3,020 का इसमें विड्रॉवल लगा हुआ है 2 महीने का। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी ट्रेड्स हैं, ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये पेयर होता है MT5 के अंदर, ये आपने बेसिकली, आपको मैं भी सेशन के बाद एक लिंक भेजूंगा, आपने उस पे लिंक पे क्लिक करना है, अकाउंट किस तरह बनाना है उसमें वीडियो आपको सारी प्रोवाइड की जाएगी। आपने अकाउंट क्रिएट करना है इसी तरीके से, ये मेटा ट्रेडर 5 इसको बोलते हैं, MT5 इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मेटा ट्रेडर 5 है, इस टर्मिनल के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी हिस्ट्री मेरी है, मैंने इसलिए आपको बताया ना कि आप किसी भी दुनिया के बंदे के पास जाके सीखो, लेकिन उसकी पहले बैकग्राउंड ज़रूर देख लो। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं पहले ट्रेडर हूँ, बाद में ये सब चीज़ें पढ़ाना एंड ऑल दैट। तो मैं ऑब्वियसली इस मार्केट में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके तो कुछ ना कुछ इस मार्केट से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। ये मेरा अभी रीसेंट अकाउंट है, मेरे पुराने अकाउंट्स, बहुत पुराने अकाउंट, बहुत पुराने फंडेड अकाउंट्स पे मैंने बहुत काम किया है, वो बहुत पुराने हैं, उनकी डिटेल सेपरेट है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अभी का क्या चल रहा है, अभी का ये आपके सामने चल रहा है। देखें, इस मार्केट में मैंने लॉस भी किया, $1,000 मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। ठीक है, लॉस भी मैंने किया होगा, ऑब्वियसली बात है ना, मैं लॉस भी करता हूँ इस मार्केट में, प्रॉफिट भी बनाता हूँ, लॉस भी करता हूँ। ठीक है, ये सारा आपको हिस्ट्री नज़र आ रही है, ये मेरे अपने पर्सनल ट्रेडिंग है, मैं इसमें, और सिर्फ एक पेयर पे ट्रेडिंग हो रही है, आपको सिंपल नज़र आ रहा है XAU USD। इसका मतलब है कि सिर्फ मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ एक ही पेयर पे, और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर मैं 10 पेयर्स पे ट्रेड करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँगा। ये आपने माइंडसेट लाजमी अपना क्लियर करना है कि आपने 10-20 पेयर्स में ट्रेड नहीं करना, सिर्फ एक पेयर में आपने ट्रेड करना है। ठीक है, ये पूरी इसकी हिस्ट्री चल रही है। देखिए, मैंने लॉस भी किया हुआ है, लगातार मैंने लॉस किया हुआ है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजीज हैं डिफरेंट, उन पे काम करने के बाद लॉस भी मुझे हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। आखिर में मेरा कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है जी, 2 महीने का, $10,760 मेरा प्रॉफिट बना है 2 महीने का, जिसमें से मैंने 8,811 मैंने विड्रॉवल, ये बाकी मैंने ब्रोकर को कमीशन भी पे किया जो मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। डिपॉजिट 50,000 है, -8,000 ये आपको विड्रॉवल नज़र आ रहा है, अभी बैलेंस 50,484 रुपये अभी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस मार्केट से मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस मार्केट से प्रॉफिट नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, अब ये तो हो गया टर्मिनल आपका। ठीक है, अब आपने एनालिसिस किसके ऊपर करने, कौन से चार्ट के ऊपर। तो ये आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब के ऊपर मेरा इस तरह का चार्ट होता है। ठीक है, आप लोग इसमें करेंगे तो आपका ग्रीन एंड वाइट होगा, आपका कुछ चार्ट जो है ना, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आई थिंक इन्होंने ट्रेडिंग व्यू ने सेटिंग चेंज कर दी हुई है। तो आपने जाना है www.tradingview.com, जिसको अगर पता है तो वो तो जाहिर है आपको पता होगा, जो नहीं पता होगा उनको आप लोगों के लिए। तो आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपने, ये आपका आ गया है जी ट्रेडिंग व्यू। आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्लिक किया तो आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगा, आपका ये यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपने इसको लॉगिन कर देना है, साइन इन कर देना। आप उसको जो है साइन इन आप डिफरेंट मेथड से आप कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू या जो भी अपनी आईडी बना के। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स पर जाना है और सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास चार्ट्स आ जाएंगे, एप्पल का आ जाएगा, कोई भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंबल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और ऐड के बटन पर जाना है यहाँ पे। ठीक है, ऐड सिंबल, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा जी XAU USD। ठीक है, गोल्ड। इसको यहाँ पे आप सेव का ऑप्शन है, सेव को भी आप इस तरह कर सकते हैं। ओंडा का मेरा चार्ट है ये। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम में ये आपको नेक्स्ट सेशन में, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ये आपको ये टेक्निकल छोटे छोटे ये टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये सब मैं इसकी सिखाऊंगा आपको कि इस्तेमाल किस तरह करना है। ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल जिस तरह भी बिगनर्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, थोड़े बहुत, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत इजी हैं, उनको एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेरा तो यही चार्ट होता है। अब ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको MT5 दिखाया, अब यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता, मैं MT5 के ऊपर ट्रेड करता हूँ। और MT5 पे आपने सेल एंड बाय करना है, ख़रीदना है या बेचना है उसको, ये जो भी आपने करना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चार्ट होगा जिसके ऊपर आपको सिखाया जाएगा। अब देखें इस अब देखें, ये आपका एक टेक्निकल चार्ट है, ये बहुत बड़ा आपका चार्ट है। अब इसमें कीमतें कहाँ से आपकी नीचे आपको नजर आ रही है, 1600,
मतलब गोल्ड कभी 1600 पे भी था। अभी आज की तारीख में गोल्ड जो है वो 3038 37 पे जाके खड़ा हो गया है। तो इतना ज़्यादा गोल्ड। अब गोल्ड इससे पीछे हम लोग जाके देखें तो कभी जो है वो गोल्ड आपका 680 या $700 पे भी होता था, और आज की तारीख में देखें कि गोल्ड कितना ज़्यादा महंगा हो चुका हुआ है। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे देखें बहुत सारे पेयर हैं, सिल्वर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, बीटीसी भी है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे पेयर्स हैं मेरे। ठीक है, अब जिस तरह बीटीसी की मार्केट ओपन है, ठीक है, अब बीटीसी की मार्केट ओपन है तो यहाँ पे एक टेक्निकल, ये देखिए मैंने इसकी ड्राइंग्स की हुई है, आपको ड्राइंग्स नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब बीटीसी का ये चार्ट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अभी 5 मिनट पर हम लोग जाके देखते हैं, तो मार्केट ये ओपन हो रही है। 5 मिनट के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ी सी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो अब मेरे एनालिसिस क्या होंगे कि मार्केट ब्रेक करके नीचे जाती है, रीटेस्ट करेगी, तो मैं बीटीसी को यहाँ से बेच दूंगा, मतलब सेल, मजीद सेल कर दूंगा आज की तारीख में। ठीक है, आज के जो मेरे ये एनालिसिस होंगे इस तरीके से। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें टेक्निकली सिखाई जाएंगी कि ये भाई इस सिचुएशन में इस कैंडल स्टिक के बनने पे आपने इस तरीके से इसको बेचना है या खरीदना है। ठीक है, ये आपके सारे टेक्निकल जो है इनको एनालिसिस बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फिर फंडामेंटल्स के लिए आपको कौन सी वेबसाइट देखनी है, क्या करना है, वो आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी ओरिएंटेशन क्लास एंड होती है। ठीक है, ये आपका बेसिक्स चीज़ें थी, होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने क्या करना है कि एक तो जो सेशन है आपका 8:30 PM पे, हर सेशन आपका होगा, सैटरडे वाले दिन भी होगा और संडे वाले दिन भी होगा। तो उसमें प्लीज़ आप लोगों ने नोटबुक लेकर आनी है अपनी साथ, और आपको जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो आपने लिख लेना है। किसी को आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, लेट से आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए बैठे हुए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपने उस पॉइंट को लिखना है, और आखिर में जब क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे, आप लोगों ने काइंडली मुझसे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं उस सेशन से रिलेटेड, कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, आपको मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा आपको बताया जाएगा। द मोमेंट आप लोग कहोगे सबके हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, एक एक टेक्निकल पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया, एंट्री पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए, द मोमेंट आप लोगों ने ये बोला हम उस सेशन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप लोग को एक चीज़ बताई जाएगी, आपको असाइनमेंट्स भी मैं दूंगा, और मैं किसी भी दिन, ये मेरी बात याद रखिएगा इस मामले में, कि मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट दूंगा, मैं किसी भी मेंबर से ये बोल सकता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे जो मैंने असाइनमेंट दी है वो मुझे चेक करवाओ। ठीक है, हर दफ़ा मैं चेक नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी भी टाइम पे, लेट से मैं भी सेशन करवा रहा हूँ और सेशन के दौरान लेट से यहाँ पे जो है वो बहुत सारे इस तरह के मेंबर हैं, जिस तरह अजीम है या बिलाल और रहमान है, ठीक है, बहुत सारे मेंबर, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ कि भाई आप अपनी जो मुझे जो असाइनमेंट है वो चेक करवाएं। ठीक है, तो आपको जो वो असाइनमेंट है वो उस टाइम पर चेक करवानी होगी। ठीक है, तो ये अब आपको सारी चीज़ें आज के सेशन में नहीं, ये नेक्स्ट आपका होगा टेक्निकल सेशन, और उसमें फिर आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे। लेट से नेक्स्ट सेशन में आप लोग मुझे बोलते हैं कि सर फर्स्ट सेशन में मुझे ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ था, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन आज के सेशन में आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, आज का जस्ट आपका ओरिएंटेशन क्लास थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें आप लोगों को, लेट से आज के सेशन में कुछ भी नहीं समझ में आया, जो पॉइंट्स आपका नहीं, आप मुझसे पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, मैंने बहुत सिंपल बहुत आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये है कि जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उनको माइंड में आप लोगों ने रखना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन सैटरडे और संडे को आपकी क्लास होगी। इसके बाद आपको एक पोल सेंड किया जाएगा ग्रुप के अंदर ही, आपने सब मेंबर्स ने, ये नहीं कि एक दो मेंबर्स या 10 15 20 मेंबर्स, सब मेंबर्स ने उसका ऑनेस्टली रिव्यू आप लोगों ने ज़रूर देना है कि आपको वो सेशन अच्छा लगा है, एक्सीलेंट लगा है, गुड लगा है, ये बैड, ये जो भी है आपका, आप लोगों ने वो ऑनेस्ट अपना रिव्यू ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, एंड लेटर ऑन आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग एज वेल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट, एंजॉय योर वीकेंड। आज आपका वीकेंड खत्म हो रहा है, कल के लिए आप इसमें प्रिपेयर होकर आइएगा। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन भी है? ओके, जी। अस्सलाम अस्सलाम। वेट अ मिनट, सॉरी। जी जी। मैं पूछ रहा था सर कितने सेशन होंगे सर? सेशंस आपके होंगे, टोटल 8 सेशंस हैं आपके। आज आपका जी। फर्स्ट सेशन हुआ ओरिएंटेशन क्लास। नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन फिर आपके इस तरह होंगे, सेकंड सेशन, फिर थर्ड सेशन, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड टोटल आपके 8 सेशन होंगे। यानी डेली नहीं होंगे ना सर?
नहीं, डेली नहीं, आपके वीकेंड के ऊपर है। जी, हर शनि सैटरडे और संडे। संडे। सैटरडे जी। संडे आपको। जी, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक चीज़ आपसे ये भी चीज़ बोलनी थी कि सेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह समझ भी आया, लेकिन सिर्फ एक ये बात है कि जब आप लॉट साइज का बताते हैं ना, नेक्स्ट जो हम्म। टेक्निकल एनालिसिस होंगे या जो भी इस तरह की चीज़ होगी, उसमें काइंडली आप पूरा एक चार्ट बना के तो वो लाजमी शेयर करिएगा, या अलहदा से अगर आप पीडीएफ उसका सेंड कर सकते हैं, ताकि हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाए कि हमने कितने मतलब डॉलर पे कितनी लॉट हमने सेट करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ आ रही होती। तो सम टाइम ये होता है ना कि जैसे मैंने अपना अकाउंट एक पूरा था वो वॉश इसी तरह किया है, हम्म। मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो जाता था, हालांकि मैंने कि 0.01 का ही साइज रखा होता था, लेकिन सम टाइम उसमें फिर भी मुझे थोड़ी बहुत चीजें कंफ्यूज कर देती थी। तो ये काइंडली आपने लाजमी नेक्स्ट जो भी आपका होगा ना, इसमें आपने क्लियर करना है। थैंक ठीक यू। है। अच्छा, इसका ये चीज़ है ना कि जो आपका मैंने अभी बताया है कि मनी मैनेजमेंट, तो उसमें क्या होगा कि जब नेक्स्ट सेशन होगा, या मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ग्रुप के अंदर ही चार्ट भेज दे, तो लेट से आप करें $100 की इन्वेस्टमेंट, आपको ये पता होगा कि मेरा लॉट साइज इतना होना चाहिए, वो उसमें सामने लॉट साइज मैंने लिखा होगा। $100 पे इतना है, $200 पे आपने इतना लॉट साइज, तो वो सब चीज़ें मैं आपको अभी पिक्चर थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। जी। मतियो रहमान। सलामकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि क्या पॉसिबिलिटी है आप जो रिकॉर्डिंग है वो एक दफा शेयर कर दो, कि अगर कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया तो उसी वक्त देन एंड देयर हम देख लें दोबारा हाँ से। जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। हर सेशन की आपको रिकॉर्डिंग लिंक जो है थोड़ी देर में आपको ग्रुप में मिल जाएगा। लेट से आपका जो ठीक है पॉइंट्स भाई। है वो आपका मिस हो गया है, वो आप बाद में एक्सेस करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, वो आपको बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। जी, बिलाल रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, मेरा सलाम। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो प्राइसेस होते हैं, क्योंकि लास्ट 1 मंथ से मैं सिर्फ मॉनिटर कर रहा था इन हम्म। चीज़ों को, क्योंकि मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है ट्रेडिंग से रिलेटेड ना फाइनेंस से रिलेटेड। तो ओके। अभी आपने एक एग्जांपल दी थी बहुत अच्छी, फॉर एग्जांपल सर्दियों में जैसे डिमांड होती है हॉट चॉकलेट्स वगैरह की, तो प्राइसेस अप होती हैं। तो हम्म। उस उसको कोई चीज़ सेंट्रल गवर्न कर रही होती है प्राइस को अप एंड डाउन करने के लिए। तो हम्म। इन केस ऑफ गोल्ड या फॉरेक्स, इज इन मिडल में कौन सी ऐसा इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होता है जो इन प्राइसेस को डिसाइड करता है? फॉर एग्जांपल अगर सेलिंग हो रही है तो प्राइसेस जो होती है वो क्विकली डाउन हो रही होती हैं, या बाइंग जब होती है तो प्राइसेस जो है वो क्विकली अप होती है। तो गोल्ड के केस में कौन ये प्राइसेस डिसाइड करता है? अल्गोरिथम होता है इनके पीछे रन हो रहा होता है, या कोई इंस्टीट्यूट होता है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आपने पूछा है। इसके पीछे एक बेसिकली आपका एल्गोरिदम ही चल रहा है, ठीक है, टेक्निकली मार्केट के अंदर एल्गोरिदम। लेकिन एल्गोरिदम भी आप देखें, गोल्ड कितना महंगा था यहाँ पे, अगर आप लास्ट प्राइस इसकी देखेंगे कि 3168 पे आपका गोल्ड बहुत पीक पर है, राइट। उसके बाद अचानक से मार्केट, ऐसा क्या हो गया कि मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश कर गई, इतना ज़्यादा ये गिर गया। ऑब्वियसली इसके पीछे मैंने आपको क्या बताया है कि आपके फंडामेंटल सेक्टर, लेट से गोल्ड बहुत ज़्यादा सस्ता था, उसके बाद मिड में गोल्ड बहुत ज़्यादा आपका रेंज, उसी टाइम आपकी रशिया और यूक्रेन की वॉर, जब गोल्ड में डिमांड आना शुरू हुई, तो गोल्ड बेसिकली आपका हर, हमारे साल में ना क्वार्टरली हम लोग इसको देखते होते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद आपका सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ क्वार्टर। तो गोल्ड हर क्वार्टर के अंदर इसका बिहेवियर, आपने अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो वो डिफरेंट इसका बिहेवियर होता है। बट लास्ट फ्यू ईयर्स से, लास्ट 1 एंड 2 ईयर्स से गोल्ड का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा एक बुलिश साइड पर है। बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा आपकी बाइंग साइड पे रह रही है, आपको खरीदारी इसमें ज़्यादा नज़र आ रही होगी, एज़ कम्पेयर टू सेलिंग भी यहाँ पे होती है। लेकिन मेजॉरिटीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है कि मार्केट आपकी बुलिश साइड पर जा रही है। तो इसकी प्राइसेस जो हैं बेसिकली आपके जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो इसमें सेट कर रहे होते हैं कि इस सीज़न के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर गोल्ड की प्राइस इतनी रहनी चाहिए, इस क्वार्टर के अंदर गोल्ड की प्राइस इतनी रहनी चाहिए। अब देखें, वो जो भी हम लोग उसको देखें, सेटिंग करें या उसकी कुछ भी, वो एक बहुत एडवांस हमारी स्टडी होती है। मतलब हम अभी बेसिक से पढ़ेंगे, आगे आपको बताऊंगा मैं सब चीज़ें। लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारे लिए तो मैंने शुरू में आपको ये पॉइंट सबको क्लियर किया कि वी आर रिटेल ट्रेडर्स। तो रिटेल ट्रेडर्स के अंदर ये होगा कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, या मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि भाई शर्जील, आपने जो है ना ये गोल्ड को 3110 से आपने सेल कर देना, ये मेरा आज का एनालिसिस है, और मैंने यहाँ से इसको एग्जिट कर देना है। मुझे यहाँ पे $100 मिले
मिलेगा, मुझे $200 मिलेगा, मैंने उतना प्रॉफिट लेना है उस वैल्यू के अंदर और मैंने एग्जिट कर जाना है, दैट्स इट। ठीक है। अब आपने कब डिसीजन लेना है इस मार्केट में, कब डिसीजन नहीं लेना, ये मतलब मेरे हिसाब से, वाई मेरे हिसाब से ये इजी है, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस मार्केट में, और इसमें जब मैं आपको ये चीज़ें सिखा दूंगा, आप उन चीज़ों को फॉलो अप करोगे, तो आपको ये चीज़ कभी भी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं लगेगी। यस, येट मार्केट में एक एल्गोरिदम है जो इसके पीछे बैक एंड पे काम कर रहा है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, ऑब्वियसली बात है, अगर हम उस एल्गोरिदम की तरफ जाएंगे तो हम ट्रेडिंग छोड़ के हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा सर्च आउट और रिसर्च, वो सब चीज़ें में नॉलेज आ जाएगी, बट वी कैन नॉट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एट ऑल। मैंने ऐसा बहुत मेरे कोलीग भी हैं देखे हैं कि वो बहुत ही परफेक्ट एनालिस्ट हैं, मतलब उनको इन सब चीज़ों का, येट ही इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट ही इज़ अ गुड ट्रेनर एंड ही इज़ अ गुड एनालिस्ट। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक एनालिस्ट में और एक ट्रेडर में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो बस हमने क्या करना है कि हमारे पास एक सिंपल चार्ट होना चाहिए, हमें टेक्निकल पता होना चाहिए और कुछ फंडामेंटल ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है जी। करण राठौर आपके क्वेश्चन लेंगे और फिर सेशन को इंशाल्लाह एंड करेंगे। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम्म, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फंडामेंटल में जैसे कि हम सर्च करते हैं कौन हम्म सी बेबी वेबसाइट, तो उसे हम हम्म। देखते हैं कैसे सर? देखें देखते मतलब फंडा समझते हैं कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, बेबी पिप्स पे भी आप देख सकते हैं, और ये होता है हाँ, फंडामेंटल्स फॉरेक्स के लिए। फैक्ट्री में देखता हूँ फॉरेक्स मैं। फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री पर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ना, ये देखें कैलेंडर सर पे ये आप। तो मुझे आता है, देखना यस। न्यूज आता है कि यूएसडी, पर उसे समझते हैं कैसे सर कि अभी ये न्यूज में रिजल्ट कैसा है, अभी ओके। इंटरेस्ट रेट चल क्या रहा है? हाँ, तो ये देखें कहाँ ये जो पता चलता है? फंडामेंटल्स हैं ना आपके सारे, ये जो फंडामेंटल्स हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको सब टेक्निकल सिखाऊंगा मैं। लास्ट जो हाँ आपका सेवन सेवन नहीं सॉरी 8 सेशन के बाद एक एक्स्ट्रा मैं आपको सेशन करवा दूंगा, या 8 सेशन के हाँ अंदर कोशिश हम लोग करेंगे, आपको ये फंडामेंटल भी बता दूंगा। लेट से अब यहाँ पे आपकी ये लिखा हुआ आ रहा है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, अब सीपीआई की हाँ न्यूज़ आ रही है। अब सीपीआई की न्यूज़ आप कैसे देखोगे? आप इस डेटा के फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे इसको हाँ पढ़ोगे, और 10 उसके बाद जो एक्चुअल रिपोर्ट आएगी, जिस तरह यहाँ पे आप देखें ना कि प्रीवियस आपका ये आ रहा है, फॉरकास्ट ये किया जा रहा है, एक्चुअल आपकी ये रिपोर्ट ये आ रही है, तो इसका मतलब है जी। कि इन्फ्लेशन नेगेटिव में चली गई है, राइट। सीपीआई का हम्म मतलब क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन है ना उस मंथ की रिपोर्ट, अब किस मंथ किस पेयर पे हम देख रहे हैं, यूएस डॉलर की रिपोर्ट देख रहे हैं, तो यूएस डॉलर की जो सीपीआई की न्यूज़ आएगी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर तो वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका डॉलर जो DXY है, जो आपका डॉलर है, उसमें स्ट्रेंथ आई है। ठीक है, ये आपको डॉलर्स आ गया ना, तो डॉलर्स के अंदर स्ट्रेंथ आई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम्म। डॉलर आपका मजबूत हो रहा है, ये उसमें स्ट्रेंथ आई है, तो गोल्ड में क्या हाँ, होगा, हम नीचे। गोल्ड गोल्ड आपका नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये मैं आपको लेकिन सिखाऊंगा, इसके कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा, लेकिन जो जी फंडामेंटल सर। पढ़ाऊंगा उसमें आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी जी सर, और जब आप रिकॉर्डिंग भेजोगे तभी प्लीज लिख के भेजना सेशन 1, जैसे कि अभी बीएससी की क्लास थी ना, तो उसमें जी बहुत जी। सारी रिकॉर्डिंग थी, और जो एसके सर उन्होंने लिख के भेजा था, तो हमें कंफ्यूजन नहीं नहीं ऐसा होती ही है होगा कि क्या? आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी उसमें हम्म, प्रॉपर सेशंस होंगे कि ये सेशन 1 की रिकॉर्डिंग हाँ है, 2 3 हाँ। सो ऑन, इस तरह ही होगा, डोंट वरी। जी जी, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। GABCD। हेलो। हाँ जी। सर मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी आ रही है आपकी पास। सर ये जीरो सेपरेट वाला अकाउंट कैसे ओपन होगा? जैसे अभी मैं किसी अकाउंट कर रहा हूँ तो उसमें सेपरेट रहता है, मुझे ये जीरो सेपरेट में ही जाना है। जीरो स्प्रेड अकाउंट पे जी जी सर। मैं आपको लिंक अभी ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा, आप उसके ऊपर अकाउंट ओपन करिएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आपका स्टैंडर्ड अकाउंट आता है, आपका प्रो अकाउंट आता है, आपका रॉ स्प्रेड आता है, और उसके बाद जीरो स्प्रेड का अकाउंट आता है। तो जब आप क्रिएट अकाउंट पे जाते हैं ना, क्रिएट एन अकाउंट पे, यस सर। वहाँ पे आपको ये चारों ऑप्शंस ऊपर नज़र आ रहे होंगे, स्टैंडर्ड अकाउंट, प्रो, रॉ स्प्रेड एंड जीरो स्प्रेड। जीरो स्प्रेड में आप मिनिमम $500 से इसको डिपॉजिट से इसको शुरू कर सकते हैं आप। जी सर। वो मैं अ, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में। नहीं, आपकी लिंक से मैंने वो अकाउंट तो बना लिया है, पर मुझे उसके अंदर ये मिला नहीं है। ये मुझे आपके माध्यम से अभी पता लगा है कि जीरो सेपरेट का भी अकाउंट होता है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर देता हूँ, डोंट वरी। जी जी सर, आपको थैंक यू ग्रुप में वो सर। मिल जाएगा। अब ये अगले हफ्ते शनिवार और संडे को ही क्लासें होंगी सिर्फ आपकी? यस, सैटरडे एंड संडे 2 दिन, टोटल हमारे 8 सेशन होंगे इंशाल्लाह, 1 मंथ में आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। और सर 1 मंथ के अंदर, जैसे मैं और अभी मेरी गुड़िया है 14 साल की, ओके।
तो हम दोनों इकट्ठे ही आपकी जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा करने का इंटरेस्ट है, वो मेरे साथ ही करती है। जबरदस्त। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अगर उसको और कुछ चीजें समझ नहीं आए तो मुझे और कहाँ पे पता लगेगा? अभी एड सेशन में अगर समझ में हम लोगों को नहीं आता तो हम लोग अभी फ्रेशर है। जी जी। तो उसमें ये होगा कि अगर आपको आज के जिस तरह भी आपका क्वेश्चन है आपने पूछा, तो अगर आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछिएगा कि वो किस तरीके से उसको हल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हर सेशंस का आपको प्रॉपर जिस तरह भी टाइम दिया जा रहा है, हर सेशंस के एंड में आपको क्वेश्चन आंसर्स का टाइम दिया जाएगा। बेशक उसमें आधा घंटा लगता है, लेकिन एक हम टाइम डिसाइड करेंगे कि आधा घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने पूछने हैं और उनको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका पूरा हफ्ता होता है, लाइक अभी है इतवार और हफ्ता, तो उसके बाद मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने क्या करना है कि उस चीज़ को जो सीखा होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। और फिर मुझे आपने बताना है कि सर हमने इम्प्लीमेंट किया था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, उन असाइनमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है। मैं आप लेट से आपसे पूछ लूंगा कि आप मुझे बताएं कि ये इस असाइनमेंट का क्या आपका रिजल्ट्स आया, आप मुझे उस टाइम पे शो करवा देंगे। तो इस तरीके से 100 ऑन जितने बंदों के जितने असाइनमेंट्स होंगी वो आप लोगों ने लाजमी खुद से उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जर्नलिंग करना। ठीक है। जर्नल्स आपने बनाने होंगे, अपने लिखना होगा, होमवर्क आपने अपना बेसिकली करना होगा। जब वो टेक्निकल आपको सिखाऊंगा उसके बाद आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक बात और, जैसे अभी मेरी एज 43 ईयर्स है, ओके। तो मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8th क्लास तक पढ़ा हूँ। तो ठीक है। अभी भी आप यानी कि हम लोग सीख पाएंगे बड़े आराम से आपकी इस कोर्स को? जी। मेरे एक ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी उम्र 65 ईयर्स थी। ठीक है। ओके। और दूसरी बात यह है कि इस मार्केट में पढ़े लिखे होने या ना पढ़े लिखे होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो भी है ना, आपने एकेडमिक कोई एजुकेशन हासिल नहीं की, येट आप इस मार्केट को आसानी से सीख सकते हो और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि इस मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और वो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये बात है कि आप इसमें मेहनत, जो आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह आप उस पर मेहनत ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू। ओके। हरमान सिंह। हेलो भाजी, नमस्कार जी। मेरा नाम हरमन है। नमस्कार। मेरा अच्छा। सवाल बड़ा सिंपल सा है सर। वाई जी ओन वाई गोल्ड? मैं यूट्यूब भी ਤੁਹਾਡੀ देखता रहना कि वाई लॉट ऑफ रिटेल guys prefer gold, and if not gold, not too many options, you're right, but gold ਦੇ ਹੋਰ alternatives ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ in terms of the day trading? So डे ट्रेडिंग। if let's just say if I have to pick one gold, ओके। what else could be उसके अलावा, और why gold specifically? रिटेल लोग ज्यादा गोल्ड को क्यों प्रेफर करते हैं? गुड क्वेश्चन। देखें, इसके पीछे मेरे पास तो इसके पास रीज़न है, मेरे पास तो इसका रीज़न है, मैं वो आपको बता देता हूँ फिर आप रिलेट कर लीजिएगा। देखें, मेरे पास गोल्ड का क्या रीज़न है कि गोल्ड जो है ना बहुत बड़ा मूव करता है एक दिन में। ठीक है। अब ये एक दिन की कैंडल आपकी बनी हुई है, अगर इस कैंडल को हम लोग मेजर करते हैं तो 1200 पिप्स गोल्ड ने मूव किए। यहाँ पे देखिए ना 12116 पिप्स पॉइंट्स इसने लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो गोल्ड जो है वो 1200 पिप्स इसने मूव किया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसमें करेंसीज में, जैसे आपने कहा है कि इफ़ नॉट गोल्ड देन आई वुड प्रेफर जीबीपी यूएसटी। अब जीबीपी यूएसटी की भी सेम डे की कैंडल है जो कि इसने 260 पिप का मूव किया हुआ है। तो मेरे पास तो इसकी ये रीज़न है कि मैं गोल्ड को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े मूव होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है गोल्ड में। ठीक है। एज कम्पेयर टू करेंसीज पेयर। अब यूरो यूएसटी का देख लें, ये आपका एक दिन की कैंडल है। अब यूरो यूएसटी ने एक दिन में 184 पिप्स मूव किया है, मतलब 184। तो गोल्ड ने इसके मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा मूव किया हुआ यूरो यूएसटी के अगेंस्ट, सेम एज इट इज जीबीपी यूएसटी के अगेंस्ट। सेम अब जीबीपी जेपीवाई है, इसका आप देख लें कि जीबीपी जेपीवाई ने कितना मूव किया है, 400 पिप्स मूव किया हुआ है। ठीक है। दैट इज वाई मैं प्रेफर करता हूँ, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि जो है हमें ट्रेड गोल्ड में, मुझे गोल्ड में करना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर गोल्ड हमें तो भाई बहुत खतरनाक लगता है शुरू में, तो आप सबसे अच्छा पेयर जो सबसे मतलब ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, बहुत आसान पेयर है, वो आप यूरो यूएसटी पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। यूरो यूएसटी एंड जीबीपी यूएसटी, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आप इन दोनों में से आप गोल्ड को भी देखें, मॉनिटर करें एनालिसिस के तौर पे, लेकिन ट्रेड आप लोग यूरो यूएसटी एंड जीबीपी यूएसटी पे कर सकते हैं। इन दो पेयर्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। जी, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया?
हाँ जी सर, थैंक यू, सॉरी टू ऐड ऑन, बट जैसे कई लोग होते हैं जो काम धंधे वाले होते हैं, जो लाइक हु कांट बी ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, गोल्ड यस। उनके लिए भी ये रेकमेंडेड है कि उनके लिए आप कुछ और रेकमेंड करोगे जो हर टाइम स्क्रीन पे नहीं रह सकते, दे जस्ट पुट द बाय लिमिट या जो भी आपने लॉट्स बताए, यस। एंड दे कैन डू देयर थिंग, राइट? तो या उसके लिए गोल्ड प्रेफर्ड है या फिर उसके लिए कुछ सेफ पेयर्स रेकमेंड करेंगे आप? देखें, अगर आप मतलब आप ट्रेडिंग के अलावा कोई और काम भी कर रहे हैं, आप 24 आवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, यू नॉट प्रोफेशनल और फुल टाइम ट्रेडर, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप करेंसीज में यूरो यूएसडी को सिलेक्ट करें या जीबीपी यूएसडी। वाई नॉट गोल्ड इन द बिगनिंग? बिकॉज गोल्ड समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट आपकी यहाँ से इस तरह गिर रही है, आपने यहाँ से ख़रीदना है गोल्ड को, मार्केट नीचे आई थी, आपने बाय लिमिट लगा ली इस जगह पे, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे नीचे आने के बाद बुलिश साइड पर जाए, तो आपको इधर लॉस करके फिर मार्केट जा रही होगी। जबकि जो पेयर्स होते हैं उनका भी बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, लेकिन शुरू में क्या होता है कि इन पेयर्स के अंदर आपको लॉस के जो नुकसानात के चांसेस होंगे वो बहुत मिनिमम होंगे एज कम्पेयर टू गोल्ड। लेट से गोल्ड, अभी आप देखें ना कि मैंने आपको इसका पिप्स बताया 184 पिप्स, और गोल्ड का बिहेवियर आप देख लें, वो एक दिन का 1200 पिप्स, मतलब उससे 5 गुना ज़्यादा इसने मूव किया है। तो इसमें आप देख लें कि ये मैंने सबसे छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर दी 1 मिनट का। अब 1 मिनट की इस कैंडल को मैं मेजर करता हूँ तो ये 798 पॉइंट्स, मतलब 80 पिप्स की एक कैंडल बनी है। तो हमारे तो ऐसे ही 50 पिप के होते हैं जो कि इजीली हिट हो जाते हैं, आसानी से हिट हो जाते हैं ना, मार्केट में नुकसान भी होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करता हूँ, मतलब शुरू में आप लोग गोल्ड की तरफ शुरू में ही ना चले जाएं, लेकिन इसके एनालिसिस करना बहुत आसान है, ये बहुत आसान पेयर है गोल्ड, मेरे हिसाब से बहुत आसान पेयर है। बाकी ये है कि आप यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी इन दोनों में से कोई एक पेयर आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है। तो ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह अगर कोई आपका कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप हमें मुझे व्हाट्सएप भी, लेटर ऑन यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ओनली। अच्छा, एबीसीडी आपका एक और क्वेश्चन है, ओके विल टेक योर क्वेश्चन। सर अभी आप आएंगे 5 डे बाद अपनी क्लासेस लगेंगी, तो अभी हमारे मेरे लिए कोई होमवर्क है कि हम लोग जो कर सकें 5 दिन के अंदर? नहीं नहीं, अभी आपका कोई होमवर्क नहीं है, अभी आपका जस्ट ओरिएंटेशन क्लास थी। होमवर्क आपका होगा जब आपके टेक्निकल सेशंस होंगे। अभी आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि यूट्यूब देखिएगा और उसमें बस आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि व्हाट आई एम डूइंग ओवर देयर, राइट? तो जस्ट आपका जो होमवर्क होगा जब टेक्निकल होगा डेली आपका, फिर हर हफ्ते का आपका पूरा असाइनमेंट, पूरा होमवर्क हुआ करेगा, वो मैं आपको खुद बता दिया करूँगा। जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी, आदित्य, आदित्य, राइट? हाँ जी सर। हेलो। नहीं सर, मैंने आपको एक डिस्कॉर्ड पे क्वेश्चन भेजा हुआ है। जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा ओके रिस्पॉन्ड ओके, नो करना। प्रॉब्लम, मैंने आपको मैसेज किया था कि सेशंस के हाँ जी बाद हाँ जी हाँ इंशाल्लाह। जी। हाँ ओके जी, ओके नो ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ये पेमेंट का थोड़ा मसला था, पेमेंट कैसे करना वो भी जरा बताना। हुआ नहीं है वो ओक्टा से मैंने किया ना भाई, अच्छा, किस चीज़ का पेमेंट? अपना कोर्स का। आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक? वो किया था पर वो कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं बोला अभी पूछ लेता हूँ ना चलें, वो आपसे आपको पेमेंट। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आप उनको मैसेज करके बता देना, स्क्रीनशॉट्स भेज दें, वो आपको वो वाला वो टेक्निकल जो टीम है हमारी, जो मार्केटिंग, वो आपको डील कर लेंगे वहाँ पे, मैसेज पे कि रिप्लाई मुझे कर। तो ज्वाइन करना है क्योंकि फ्यूचर मतलब लगता है हाँ भाई कर सकते हैं फॉरेक्स, थोड़ी आइडिया है, नॉलेज है, बट आप क्या वहाँ पे है कि मैसेज कर कोई देना हैंड व्हाट्सएप पे, सपोर्ट नहीं इंशाल्लाह है। आपको, नहीं नहीं, आपको मैसेज मिल जाएगा वहाँ पे, डोंट वरी। ओके। ओके, थैंक यू। ओके एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।